अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सब ने बहुत पसंद किया, बहुत इंजॉय किया। भाई कमेंट्स में तो एक चीखम पकार मच गई कि शो को बिल्कुल भी छोटा मत करें, शो बहुत लंबा होना चाहिए। और ये बात सुन के सुहेब को छोटा सा हार्ट अटैक कैमरे के पीछे, और कल उस्मान को एडिटिंग टेबल पे उस्मान की कॉफी हाथ छूट जाएगी। क्या है, अल्लाह अल्लाह करके शो छोटा कराया था, फिर शो लंबा होगा। तो बस जो आप सबकी फरमाइश वैसे होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि शो इतना लंबा करें, आप 3 घंटे कर दें। अब ये भी खैर ज्यादा है, 3 घंटे का भी शो होना, जितने ड्रामे हैं, जितनी बातें आती उतना होना चाहिए। और काफी लोगों ने वही बात की जो हमने कल कही थी लास्ट टाइम कि भाई आप इसको पार्ट्स में देख लें, जरूरी नहीं कि आप सारा इसको एक गो में देखें। तो अरे जो कमेंट आए थे वो क्या दुश्मन थे? वो उस्मान था, उस्मान के फेक अकाउंट थे, कुछ सुहेब के कुछ उस्मान के, कि शो छोटा हो जाए। अरे फिर क्या भी डिपेंड दिखना कि सॉर्ट की जाप छपा दी थी। बंदा प्यार में होता ना, रूडली था, डंडा पकड़ के मैं मारूंगी डंडा। कह कि तेरा तरीका तुसी कर दी तो सारा नाश पड़ता तुसी प्रोग्राम बुरे तरीके से। लेकिन बहुत कमेंट्स आए, सबने कहा हमने बड़ा शो को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं शो लंबा हो। मेरा खून इतना बढ़ गया। अच्छा, इसके अलावा मैं का रिव्यू लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। फंसी हुई मुबशरा की फंसी हुई मैक्सी वाला जो आपने बड़ा रिव्यू किया। तमाशा मैं का आज भी बड़ा शानदार है। क्या बात है अभी। और तमाशा का तो सब लोग पसंद कर ही रहे हैं। आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, जैसे आप सबने फरमाइश की, 2 तो नए ड्रामे भी ऐड हो गए हैं और एक आप सबके भरपूर इसरार पे एक फैन फेवरेट शो भी आज शामिल होगा। तो शो लंबा होने वाला है, तो टाइम जाए कि बार शो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी के साथ। तो जैसे आपकी मर्जी की पहली एपिसोड कैसी रही? क्या मिला? इस ड्रामे की पहले मैं आपको कहानी बता दूं। इस ड्रामे की कहानी ये है, इसमें दुरे फशा एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची है। मेकाल बहुत अमीर है, उसका महल वाला घर है जो हमारी आंखों में बस गया। आंखें बंद भी करते हैं तो हम महल में चले जाते हैं। उसकी बहन है किरण। बहन उसकी जो है वो इंतहाई चुड़ैल और डैन है। 10 चुड़ैले मरे फिर जन्म लें, फिर वो मरे फिर जन्म लें। इतनी वड्डी चुड़ैल, एड्डी वड्डी डैन। तो जब ड्रामा शुरू हुआ तो दुरे फसाद से शुरू हुआ। वो लेक्चर दे रही थी हकूक़े नस्वां पे। अच्छा। वो औरतों के हकूक़ के लिए बता रही थी, बेटा तेरा की बढ़ेगा जिस घर तू जा रही। इस ड्रामे को मिडिल क्लास फैमिली की वो बेटियां और माएँ जरूर देखें जो जिनकी तबीयत में ये होता है कि अमीर घर में शादी से सारे जमाने के सुख है, कोई दुख है ही नहीं। वो देखें कि अब इतने अमीर महल जैसा घर, तौबा इस्तग़फ़ार, जो उनकी बेटी को आगे जाके मुश्किल, अल्लाह किसी दुश्मन की बेटी पे भी ना पड़े। क्या मुश्किल आनी है? अल्लाह मेरी तौबा नहीं, वो एड्डी चुड़ैल है। ऐ तू फड़े हुए ना कार्ड, ये कार्ड ऐसे क्यों पकड़े, इसको ऐसे पकड़ना। शादी नहीं इसकी? मेरे से शादी नहीं हुई डैन दी। अच्छा, डैन दी शादी नहीं हुई। डैन अगले शादी करके चले जाना सबने घर। ओ जा कहनी मैं करने सब लोग बात करके जावांगी। एड्डी भैड़ी उन्हें गल कही। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਕਾਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। अच्छा, बड़ी कंट्रोलिंग सी है। ठीक है, ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰग ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ महल में ना था, तो महल 'ਚ डाइनिंग टेबल ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 400 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡੀ ਡਾइनिंग टेबल ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ठीक है, ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 4 ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ महल वाले। उदों ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁਰੇ ਫਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲਦੀ ਚ ਨਾ ਇੱਕੋ ਟੀ ਸੈਟ ਸੀ, ਉਹੀ ਟੀ ਸੈਟ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੀਲੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ महल ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਨਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। क्यों? राइटर ने हर दूसरे सीन बाद खाना, लंच, डिनर, नाश्ता। एक मैं ड्रामा सी, मैं दी तीसरी किस्त तक मुबशरा ने तो घर वाले चाह का कप तक नहीं पीता।
इस ड्रामे च ड्रामा शुरू होया, दोनों फैमिलियां नाश्ता करदियां पईयां ने, फिर मीरां वाली फैमिली डिनर करदी पई, फिर वो लंच करदी पई, फिर वो ए गई है घरों बाहर दुरे फिशां, ए मुंडे नाल बैठ के होटल च खान, ये मसलसल खाना खेलते रहे ने। अब इसमें बच्ची इतनी कंट्रोलिंग दिखाई हुई है, कहंदे ने कि घर दी सारा देखभाल करदी पई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਨੇ ਤਰੀਹ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ घर है, ये उसका घर नहीं मेरा। ਦੱਸੋ ਚੁੜੈਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇ ਉਹ ਨੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੁੜੈਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਡੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪਿਓ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਥੱਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਵਾ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੀ। घरेलू टाइप वो है लड़की के, मतलब काम शाम संभालती है। ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੱਡੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਪਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, चपली नहीं पाती, अड्डी वाली जुत्ती पा के, पैंट कस्सी पा के, कमीज पा के, इनका बिजनेस वो संभालती है, घर घरेलू वो बड़ा ही कुछ संभालती है। वो इन्ना कुछ संभालती है, हिसाब कनी पिओ कहंदे तेरा विआह करना, विआह वाले पासे नहीं आन डई ते बस कहंदी मैं अपनी भाभी दा सामा घुटणियां ने। अच्छा, आपको पता है ड्रामे का डायरेक्टर कौन है? कौन? सबा हमीद। लव यू सबा मेरी सहेली है। अच्छा वैसे वाली, ठीक है, मतलब सार जांदा ओ समझे ना समझे, मेरियां तो बेस्ट फ्रेंड ने, रबीना सबा हमीद बुशा सारी मरीना खां, समझ ले तुसी मेरियां बेस्ट फ्रेंड हो, पंकों दो। और की बात है कि आगे बढ़े। बहरहाल अच्छा लगा ड्रामे का, जैसे अब ये सबा हमीद खुद तो नहीं ड्रामे के अंदर ना, सबा हमीद खुद नहीं है, लव यू हुमा हमीद इसकी छोटी बहन थी। अब लाला रुख को भी दिल करता कि देखें, ये 3 बहनें थी ना। अच्छा हाँ, तो इसको देख लिया तो अब दिल करता है कि लाला रुख को भी देखूं। लो जी। तो बहरहाल ड्रामा मज़े का इस वजह से लग रहा है कि बेशक जुल्म करने हैं। अब यह कि दुरे फशां भी ये दिखाई है करैक्टर कि वो भी है नहीं कि मैं चुप कर जावां, वो भी अपने को प्यो ने कहा जे तू साढ़े घर च चढ़ैल है, वो भी अपने घर च वड्डी, उन्हें घर च जवाब नहीं ना आंदा पिया, क्योंकि दुरे फशां किसी लड़के को पसंद करती है। वो लड़का जरा इंतहाई जलील तक कमीना दिखाया, वो बगैर 4 साल तो यूनिवर्सिटी पढ़ता पाया, जिन्होंने ने अपने घर वालों ने कहा कि रिश्ता है, उन्होंने कहा मैं काल है, तो उन्हें कहा मैं इन्हें घर वाले मैंने बहुत चंगे लगे दुरेफशां के घर वाले। इसने कहा कि मैं लड़के सलमान को पसंद करती हूँ, घर वालों ने कहा बेस्ट सलमान का रिश्ता आइंदा तो असीं नहीं करना। सलमान कहना मर दफा दूर, वो ब्याह नहीं सी, वो सिर्फ वक्त गुजारी करता पाया। इस वजह जब दुरेफशां इस पर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी ना। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल के बारे में जिसका नाम है हादसा। तो हादसा जो लगता है रोजाना, वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा ये ड्रामा लगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आप बताएं कौन सा ड्रामा। मुझे हादसा अच्छा लगा क्योंकि मुझे हादसा की जो कास्ट है वो मेरी मोस्ट फेवरेट कास्ट है। मुझे हदीका बहुत पसंद है, मुझे अली भी बहुत पसंद है, वो दोनों मियाँ बीवी बने हैं तो मुझे वो कपल बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से हदीका मुझे इस वजह से पसंद है, हदीका की अदाकारी नो डाउट बहुत अच्छी। ऊपर से हदीका की ये बात है ड्रेसिंग उसकी बहुत अच्छी, बालों के स्टाइल वो इतने बनाते हैं। तो अक्सर लोग हूँ जैसे वो की ड्रामा एहरामे जुनून, यकीन करो दी 1000 किस्तां हो गई ने, सजीला दियां ओही 2 कुंडलियां, ओही खुले वाल, ओही खुस्सा, ओही फराक। सोच रहे तुसी किस तरह खुस्सा लांदे नहीं लाता, खुस्से ना ही सो जाते अपने घर जाके। देखा मेहनत करती है अपने। हदीका का कभी उसने जूड़ा बनाना है, कभी उसने बाल खोलने हैं, कभी उसने कर्ल डालने हैं, कभी उसने पोनी करनी है, कुछ करना है, बहुत स्टाइल बनाती है। और ऊपर से मुझे इसकी कहानी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे मजा आ रहा है। कहानी का मैं ये कहना चाहता हूँ, मोटिव केस हुआ था उस पे अपेरेंटली कह रहे हैं शायद बेस्ड है। कितने केस हुआ हुआ था ना, एक सानिया हुआ था। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी इसी मुआशरे में रहती हूँ। इसकी कहानी ये है कि इसमें जो हदीका का करैक्टर है ना, वो दिखाया था शुरू में मुझे, सॉरी हदीका का जो राइटर ने लिखा है 50% पसंद था, 50% मैं टीवी पे ऊपर डंडा मारना चाहती थी उस करैक्टर के ऊपर ठा करके कि इन्नी वो औरत इन्नी दिखाई सी, मतलब अपने चीज विच मैं ड्रामे का मैं बनना चाहिए। राइटर सेम है ना, जंजीबील है वहां पे भी, मैं की राइटर और इसकी राइटर भी। अच्छा, इतनी इसमें दिखाई है। वो कहती है खामन की बात होती है, वो कहती खामन को कहती मैं, बच्चों की बात मैं, सास की बात मैं,
हर चीज़ में वो कहती मैं ऐसा ही हूँ। कई बातें ऐसी थी, हालांकि जो सास के लिए बातें लिखी गई हैं वो इतनी हकीकत से मतलब करीब हैं वो वाली बातें। बेटी वाली बात में हम लोगों की यही सोच होती है कि जहाँ तक हो सके बेटी के ससुराल में मामला ख़राब ना, वो अपने दामाद से भी है नहीं। दामाद की भी गल होंगी, धी कहती जा जा, मेरा असूल नहीं गा, मैं नहीं कहना। वो 50 जगह पे सही थी और 50 जगह पे वो गलत थी। अच्छा, बाहर उसका ये दिखा दिया कि उसका करैक्टर इस तरह का है। हदीका के साथ हुआ ये कि ये इसकी बेटी का फंक्शन हो रहा था तो ये अपने बेटे के साथ जाती है। तो रास्ते में मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई वो एड़ा चवानी दा बांदर वे कमीना कि उन्हें एडा वड्डा सारा किस तरह कर लिया। जब वो सारा कुछ कर रहा है तो सिर्फ यही कहता है पता चला गाली निकालने का, पता चला गाली निकालने का। एक गाली दे उत्ते तो तू इन्ना कुछ कर देता। एक गाली के ऊपर जाकर मारता भी है, लड़के को भी मारता है, उसके बेटे को भी मारता है और हदीका को भी मारता है वो आदमी। और लड़के की एक्टिंग भी बहुत शानदार थी, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ वो जिस मैंने टीवी चो गर्दन मरोड़न दिल करता पाया थी। अब क्या किया कि अब हमें ये लग रहा है कि इसको मैं दामाद ने नहीं, एक लड़का था इसकी बहू को पसंद करता था, वो बड़े वडेरे ने उन्होंने करवाया कि चमानी दा मुंडे ने अपने जुरत कर ली। अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कौन है, उसने क्यों किया है। हमें पता है जो चार्ज उन्होंने किया है, मुझे ये पता है ये इसके दामाद के डेरे पे काम करते हैं। अच्छा, ओ ठीक है। तो पर अब ये इतनी बड़ी जुरत खुद से इन्होंने किस तरह कर ली। अच्छा। इन्होंने क्या किया कि चारों ने उसका साथ रेप किया। अब सास कह रही मुझे, मैं ये कह रही हूँ अगर चीनी की सास के साथ या इवन मेरे साथ हो, मैं तो बयान कर रही इसलिए मैं अपनी मिसाल नहीं दे रही, चीनी की सास के साथ अगर ये वाक़या हो जाता है, मैं तो इस वाक़े पे कोई नहीं कहूँगी हाय शर्मिंदगी हुई मर जाए। एक ऐसा ही हादसा है जैसे हादसा होता है किसी के बाजू कट जाए, जख्मी हो, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। अब माँ बेटा जा रहे हैं, ये एक नागहानी हादसा है। मुझे ये वाला हादसा देख के मेरी पूरी की पूरी हमदर्दियाँ इस फैमिली के साथ हैं। जो भी इनके खिलाफ कोई बात करे कुछ करे, मैं खुद जाके उनकी आंखों में जुबान उनकी काटना चाहती हूँ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। अब इसमें ये दिखाया कि जो इसकी सास है ना हदीका की, उसका अब ये है कि इनको जो कुछ हो गया अब उन मुजरमों को सजा ना मिले, चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रोजाना इज्जत उछलेगी, टीवी वाले आएंगे टीवी वाले जाएंगे। नहीं, चैप्टर क्लोज इन द सेंस मैं चैप्टर क्लोज नहीं करना चाहूंगी। मैं चैप्टर इसलिए क्लोज नहीं करना चाहूंगी कि क्योंकि उस बेचारे ने क्या किया, अपने बेटे के साथ जा रही थी, उसके साथ इतना बड़ा अब दुख की बात। आई थिंक ये चाइना के केस बढ़ेगा, मीडिया में बात आएगी, रोजाना एक तमाशा सा लगेगा। पूरी दुनिया मेरी तरफ से जाए भाड़ में, हर कोई भाड़ में जाए। मुझे इस टाइम है हदीका पे और उसके बेटे पे, उन दोनों पे ये क़यामत गुजरी है। बेटे के सामने माँ का रेप हुआ, माँ को यह कि बेटे के सामने मेरा रेप हुआ। वो दोनों बेचारे मर रहे हैं, कर रहे हैं। इसमें दुनिया कहाँ से आ गई, टीवी कैमरा, उनकी जलालत जिल्लत कहाँ से आ गई। मुझे तो इतना ही चीज़ पे गुस्सा है कि अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। मैं तो उस फैमिली के लिए जो भी कर सकूं करूं, किसी को जो कुछ कहे मैं जाके मार कर। मुझे बहुत गुस्सा है चीज़ पे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। साथ को ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए थी जो ये वाली चीज़ कर रही है। अब इसमें एक पुलिस वालों की एक बड़ी अच्छी बात दिखाई है। इसमें ना एक पुलिस वाला बेचारा ना छोटा है, ओदे में क्यों उम्र में? ओदे बेचारा बहुत छोटा है। अच्छा। वो छोटा है तो ओदी सेंस की मुजन वगैरह फड़ सकता है। अच्छा। जो उससे थोड़े बड़े हैं वो कमीने और बोलन ही नहीं देते पे, वो सारा कुछ मतलब कहता कि मैं सोल्व कर लूँ, कुछ कर लूँ, वो उस तरफ जाने नहीं दे रहे। अच्छा। तो बकाया अब आगे ये है कि ये पता नहीं चल रहा कि उस लड़के ने किया। लड़के ने इतनी बड़ी जो सारा कुछ कर लिया, किस कैनवे कर लिया उस लड़के ने किया। उस लड़के को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ये चैप्टर क्लोज नहीं होना चाहिए। टीवी पे बिल्ला नागा उन्होंने खबरें चला के, वैसे मैं ये कहती हूँ, किसने खबरें हैं? मैं कहती हूँ मीडिया को इस सिलसिले में खुदा का वास्ता तुसी भी ताडे भी नाम घर नाम तो नहीं बताते विक्टिम का, पूरा ना दसिया उन्होंने, सारा कुछ दसिया। मुझे ये दुख हो रहा है कि ये वाला वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है। मीडिया को कम अज कम इन वाली बातों पे इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं, पूरी एडी फैमिली मुतासर हो रही है। अब हदीका का जो दामाद है वो अपनी कहते पे धी नूं तू हस्पताल अपनी माँ का पता लैन जा, टीवी वाले आते हैं तुम्हारी तस्वीर खींचे कि हमारे खानदान की बेइज्जती है। किस तरह बेइज्जती होगी मैनू नहीं समझ आती पई। एक मोटरवे ते हादसा होया, डाकुआं ने कुत्तियां ने कीता, ये बेइज्जती किस तरह हो गई। या तो उन्हें अपनी मर्जी ना क्या होंदा ना कि मेरी इज्जत लुटो, फिर तो थी वो बेचारे बद सी बाप। अल्लाह इन्नी भैड़ी उन्होंने हालत है जैसा आप कोई नहीं। मैं आप देखना चाहूँगी कि ये ड्रामा कहनी पाइया कि ये उस लड़के ने किसी के कहने पर किया कि उसने खुद से ही किया। लड़का भी बेचारा यही कह रहा है हदीका का बेटा
ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦੇ तक मैं चैन नहीं बैठांगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऐसे ड्रामे की जो आप सबकी कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, बहुत कमेंट्स आते थे कि इसको आप सब में शामिल करें। तो आज बात करते हैं कि इस ड्रामे की मायरी, तो वो भाई कैसा रहा? मुझे इस ड्रामे में समझ नहीं आ रही जिन्होंने ये ड्रामा बनाया उन्होंने किस सोच को लेके ड्रामा उनका बनाया। आइडिया ये है ना बेसिकली कि जो बच्चों की शादी होती है उनको नहीं होना चाहिए, बताना कि इसमें बहुत मसले मसाइल हैं और ये गलत चीज़ है। अच्छा और लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसा तो होना चाहिए, तो ग्लोरीफाई करें इस चीज़ को। मैं नहीं समझ आ रही, मुझे छोटे बच्चों की जो निकाह वाली बात होती है मुझे वो हजम नहीं होती कि उनका निकाह हो गया। इसमें तो जब मैंने देखा कि दोनों बच्चों को एक कमरे में ही भेज दिया मुझे इतना गलत लगा। ये क्या मतलब था, इतनी छोटी उम्र की लड़की इतनी छोटी उम्र का लड़का, उन दोनों का ये वाली चीज़ दिखाने की क्या। ऊपर से मुझे तुम कह रहे हो कि इस चीज़ के लिए ड्रामा बनाया कि लोग छोटी उम्र पे शादी ना करें। अभी इतनी किस्तें आगे तकरीबन 24 किस्तें, अभी तक इन्होंने ये बात तो क्लियर की ही नहीं कि ये वाली चीज़ पे घर वाले शर्मिंदा हों। बात बात पे माँ कहती है तेरा अपनी छोटी जी बच्ची ने तेरा जो माँ अपनी चला के तेरा शोहर है ना अच्छा किया, ऐसे किया, फलाना किया, ये किया। वो तो इस चीज़ पे आते ही नहीं है कि दोनों बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे कोई नहीं, उन्होंने मुकम्मल एक मियाँ बीवी उनको बना दिए। अब वो बच्चे छोटे हैं तो उसमें वो थोड़ा नहीं करे, अदरवाइज पूरे घर वाले इस चीज़ को पूरा उन्होंने किया हुआ है कि हमने शादी की है, एक वोटी है तो वो एक खावंद में। मेकर्स का था आइडिया ये मैसेज देना कि शादियां बच्चों की नहीं होनी चाहिए। कितने मैसेज हो, वो मैसेज कितने मिला बल्कि ये लगा इनकी कर दी छोटी उम्र में, पहले इसके लिए मैं क्रॉस लगाती हूँ। उसके बाद अब ये इनने बच्चा एक हमजा दिखाया, वो भी बच्चा मैटर का बच्चा ही दिखाया है इस ड्रामे के अंदर ही। ड्रामे के अंदर वो बच्ची एमन का फ्रेंड है, वो एमन ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ एमन में और मुंडा दोनों क्लास फेलो ने शादी किस तरह गलत दिखाती हो। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ एमन ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। और खुद जो लड़का फाखिर है, फाखिर अपनी क्लास वालों आमना को मतलब हल्का फुल्का उसके साथ चल रहा है। उसके बाद एमन और फाखिर की फुफ्फो की बेटी और 9वीं क्लास च पढ़ती पई नखत्यो तुसी अकेडमी खोल दी थी छोटे बच्चों दी। इतने बखेरे ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਜ਼ਮ नहीं सुनता ਪਿਆ। मैं किन्ना क्या सी मैं कहा छोटी जी बच्ची ना फलाना, हालांकि वो आम जिंदगी में भी इस तरह कभी कहीं कहीं हो जाता है। 18-19 साल के हैं वो हाल से। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫਾ ਦੀ ਧੀ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਢੈਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ लो जी 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ को बैठ के पढ़न रही है, पहले दिन ही उन्हें डोर पाना शुरू करते कहनी मतलब पूरा कुड़ी उड़ना शुरू हो गई है। तो यही बात लोग कहना कि ड्रामे के मैसेज का ਇਹ ड्रामे ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ उठो बच्चों प्यार करो अच्छा लगेगा। कोई इन्होंने नहीं किया कि छोटे कुड़ी मुंडे की जी शादी है वो वाली चीज़ गलत चीज़ है। तुसी ये फजूल ही लिता ड्रामे में। ज़्यादातर हमें ना बकाया लोगों के बखेड़े सारे जो घर में होते हैं कि बच्चे का बाप मर गया है, अब भाई इस पर कब्जा करना चाहता है, फूफियाँ कहती हैं ये कर लें। मेन सारी कहानी ये है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਡੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ प्रॉपर शादी दिखा दी है, प्रॉपर कमरा लैदा। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ, ਫਾਖਰ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਤਾ ਦੇ ਦੇ। अच्छा ਸ਼ੇਮ ऑन यू। अच्छा पता नहीं गलत किया वैसे। ये सारे छोटे बच्चों को शुरू कर दिया मायरी में। ये वाली बात गलत है, आपने इस चीज़ को नहीं किया। आपने ये नहीं किया। हाँ कहते ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਕਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैं की। तो मैं इस हफ्ते कैसा रहा?
अच्छा जनाब जी, 2 किस्सों में हमें ना यही कहते रहे, मुबशरा का मुहिब के सामना ना हो जाए, मुबशरा पता नहीं क्या कर लेगी। यही तो हस्बैंड उसका ना, हस्बैंड बड़ी दहशत फैलाई हुई सी, खाई के की करेगी केड़ी दहशत अम्मा? कि गोलियां मारेगी। दहशत सी मानना है अपनी गल ते कायम रही। अच्छा एडी दहशत फैला के हुन चाहिए किसी डायरेक्टर ਨੂੰ कि जेड़ी मुबशरा सी ना, जब इसका ये वाक़या हुआ ना, पहले दिन ही सालगिरह, कमरे में जाती, शीशे के आगे खड़ी होती, उसके बाद ना गुस्से में चीखती और अपने कपड़ों को ना ऐसे फाड़ के फेंक देती। दस नहीं है ना तेनू कपड़े लाने से फसे निकली मुसीबत। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਫਸੀ ਪਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ, ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਈਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਮੁਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚੱਪਲੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੜਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਦੀ ਚੜ ਕੇ ਐਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕੁਛ ਕਰਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਰਦੀ ਕੀ, ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਨਾਚਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫਸ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਮੁਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਉਹਦੀ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਵੈਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੱਲੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੈਦ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੈਲ ਫੈਮਿਲੀ, 2 ਵੈਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, तुम मुझे डिवोर्स दो, होते कौन हो तुम? तुम्हें पता है कौन थे तुम? कहाँ से कहाँ लेके आई हूँ मैं तुम्हें? ਨਖੁੱਤੀਏ ਤੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਐ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਸੇ ਕੱਪਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਰਸ ਫੜਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਪਿਸਤੌਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਈ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਮੁਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਹਾਏ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ 2 ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਹਨੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਗਲਾਂ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਟੀ ਬਗਲਾਂ ਵੀ ਫਸੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਸੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2 ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਦਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੋ ਨੇ 2 ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਮੁੱਕੀਆਂ 'ਚ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ 2 ਮੁੱਕੀਆਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਪਾਪੀ ਨੀਚ ਕਮੀਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਫਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਫਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਮਲੀ ਚੁੱਕੀ। ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਮਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਜੇ ਫਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਮਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਫੁਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮੁਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਮੁਹਿਬ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਜ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਜ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਮੁੱਕੋ ਵਾਲੀ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਫਸੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਲੋ ਬਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਚਪੇੜ ਵੀ नहीं खाती ਉਹਨੇ। और जब मुहिब से पीछे हो गया वो। अच्छा और बाद मुहिब ने बाँह फाड़ ली। अच्छा अब वो बोल रही है तो उसको मुहिब आगे से थप्पड़ मारने लगा। ज़ियाद ने आके बाँह फड़ी। मैं कहनी हाँ मुबशरा दा प्यो इन्ना नाइस बंदा दिखाया कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਦਦੁਆਈ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ। ਕੁਵਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਨਾਪੁੰਸਕ ਬਸ਼ਰਮ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਕਦੀ ਮਰਸੀਜ਼ ਕਦੀ ਓਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਗੈਰਤਾ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਖੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਬਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਗੈਰਤਾ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਵਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਚੂ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਚੂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਫਾ ਦੋ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ 27 ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਕੁਵਾਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕੁਵਾਰੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੀਚ ਤੇ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਆਂ ਵੈਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਗਈ। ਉਫ ਖੁਦਾਇਆ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੂੰ ਫਸ ਗਈ ਕਠਨਾਈਆਂ 'ਚ। ਹਾਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਡੈਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਲ ਬਣਦੀ, ਇੰਜ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਬਣਦੀ, ਇੰਜ ਇੰਜ ਆਦੀ ਆਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਟੱਕਰ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਉਂਟੇਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਟ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਾਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਬੋਲ ਚਾਹੀ ਮੁਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਸਖਤ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਿਗ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਰਿਛ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਵਿਕ ਜਾਣ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ मुबशरा वास्ते उस टाइम कुछ किया नहीं। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे भी, आप भी दोगली औरत हो। एपिसोड 1 में आप आदमी के साथ थी, उसके बाद आप होगी मुबशरा के साथ। आप हो किस टीम में? अच्छा मैं तुम दस ही मैं कहनी पई आप भी फेक होगी तमाशा की तरह। फेक मैं कहनी बगैरत ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਸਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਜਦ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀ ਬਗੈਰਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਤਹਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਚੁੜੈਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਿੱਟਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਖਨੀ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਗਲਤ अगर आप कहती है तो ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਚਾਹਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਮੈਂ ਖੱਪ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਖੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਚੜਿਆ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੀ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਦਾ। ਮੁਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਗਾਰਡਾਂ ਕੋ ਥੋੜੀ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। दहशतगर्द औरत ਐਂਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਸਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अम्मा सुबह मैसेज देनी सबको। अच्छा उसके बाद ना आप घर चले गए। घर चल गए तो फिर ना बेचारी दुखा च चूरना मुबशरा बहुत है। मुबशरा ने बताया कि वो इस तरह की क्यों बन गई हनी यदि माँ ना 8 साल में छड़ के चल गई हुई है। इस वजह से फिर ना हल्की फुल्की जो ऐसे सारा हो गया ना इसके साथ सारे वाक़या इस वजह से चुड़ैल बन गई है। अब वो कह अच्छा हूँ मैं की करा मैं ज़्यादा जिक्र की करा ज़ैद मां सदके जाए तेरा काम की है तेरी मिडिल क्लास जी महबूबा है वो तेनों पैरों जुत्ती समझन डी लो जी एडा अमीर बंदा टाइम कढ़ के जनाब गया हस्पताल वो भरा का पता लैन लई वो जी कुड़ी है वो भी बड़ी मैं है ना उन्हें इन्ना नहीं किया कि फोन पर मैसेज कर देव कि ज़ैद हम लोग घर आ गए उन्हें कहा कि तू उस दिन मैं छड़ के क्यों गया सी वो नहीं अपना इंतकाम लिया हूँ ज़ैद उत्थे हस्पताल गया तो उत्थे हस्पताल नहीं तो फिर उन्हें मिलता तो उन्हें कहना तेना ब्याह वगैरह करना तो कहती हाँ मेरे भाई नाल गल कर लै हूँ बशरा बचारी इन्ना तड़फन डई हले ज़ैद का कुछ एडा काम नहीं करता मैं ज़ैद बारे कुछ कह नहीं सकती ज़ैद खामोश तमाशा ही बनया पाया अद्धा डिगी जाता फिर देखो जो ज़ैद दा अब्बा इन्होंने 90 किड्डे चेंज किए जोड़ा ज़ैद दा अब्बा है ना ज़ैद दा अब्बा 75 वो इंग्लिश बोलता है 25 उर्दू बोलता यह होना चाहिए सी मुबशरा का ज़ैद दा अब्बा होंदा जिहड़ा ओहदा सी मुबशरा दा अब्बा मुबशरा दा अब्बा एक अद्धा लफ्ज़ अंग्रेज़ी दा बोलदा ज़्यादा उर्दू बोलन दिया ज़ैद दा अब्बा दे मूँह च उर्दू आंदा ही नहीं बोलदा अंग्रेज़ी पे है ओहदा बच्चा नहीं अंग्रेज़ी बोलन दिया अच्छा पता चल गया कि जे दहाना सी वो ना दहांदे ओहदा अब्बा ਹੁਣ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਜ ਫਲਾਣ ਜੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲਵ ਯੂ ਵਕੀਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੋਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ? ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਜਦ ਦਫਾ ਦੂਰ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਜੋਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਐਟਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਫਾ ਦੂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਲਾਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ? ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਵੰਡਾ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਸਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਖਤੀ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ये क्या डरन नहीं शीला क्या होगा तेनू नहीं सी पता ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਚੜਾਇਲ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਸ਼ਰਮੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤਨਖਵਾਹ ਡਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੀ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਬੇਗੈਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਨੀ ਪੈਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਿਕਲੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਆਸਤੀਨ का सांप। ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ये विलन है मेन ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਗੁੜੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ। ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ। ਸਾਡਾ BP ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਡਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਇਆ? क्या हुआ ਉਹ ਬਸ਼ਰਾ क्या ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਘਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਇੱਕ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ। ਤੇ ਮਸ਼ਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਸਵਾਲ। चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुम्हारे हुस्न के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुझे समझ नहीं आ रही इसमें। एक तरफ तो आतिफ की जो माँ दिखाई है वो दिखाई है पार्टी गर्ल, पार्टी सोशलाइज कर दी है, स्लीवलेस पाती है, मतलब मॉडर्न पढ़ी लिखी औरत है। ਉਹਦੀ सोच ही घटिया है। क्या हुआ? वो पढ़ी नहीं। अब वो लड़के लड़कियों के कॉलेज में पढ़ते, पहले उन ऐस गलती एतराज है, ठीक है। अब उसका ये है कि अगर वहाँ पढ़ती है तो उन लड़कों से बात करती है तो मेरे मुंडे ना मिलन मिलान करन की है। अल्लाह माफ करियो बेचारी बच्ची जी सलमा से पढ़ती है कि काल कर लवे कि जेड़ा फोन करे आ जावे। गलत किया ना, उत्थे मुंडिया ना पढ़ती पी ओदे फ्रेंड ने। वो उत्थे जब को में होता है ये नहीं होता कि ये लड़का है या लड़की है, जस्ट सारे फ्रेंड होते हैं। ਤੇ ਆਤਫ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਉਸकी ਮਾਂ की सोच बहुत छोटी दिखाई है। अच्छा ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਲਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ शुरू, पता नहीं कितने ਇੱਥੇ तक पहुंचा कि सलमा उसकी सिकंदर की माँ ना अब यहाँ पे आई है और आते सार उसने फरमाइश की है सिकंदर के साथ कि सिकंदर मैंने तेरी सलमा से मिलना है। अच्छा। हालांकि पता यानी ऐसे नेक्स्ट तक पहुंचा कि ओदी माँ ओदी कहती भी मैं उन्हें मिलना। तो अच्छा कहता अच्छा अम्मा ठीक है मैं मिलवाऊंगा ना। अब सलमा कॉलेज में जा रही है, फिर वो उसको सिकंदर ना फिर एक वो लिख के उसको तुम्हारे उसका नाम देता। अब दोनों का हल्का फुल्का जो प्यार है पड़ गया। अच्छी बात ये लग रही है कि इसमें ना अब उसका ना इनका एक ना कंपटीशन होना है जिसमें जरा जीजेगा ना स्कॉलरशिप मिलनी है, पता नहीं बात की कुछ सहूलत मिलिया ने। इसमें अपना वो कहती है प्रोफेसर से कि मैंने विड्रॉ कर दिया ताकि ए वाली चीज़ सिकंदर ही जीत जाए। अच्छा। सिकंदर जीत जाओ देने भी कुर्बानी, तो प्रोफेसर कहना ज़्यादा जीतने के चांसेस है तेरे ने। अच्छा। किस तरह पहले तो सानू दिखाया सी मूँह से चुक चुके सब दे कापियां पईयां सी ते सिर्फ वो जितया सी। तो वो कहती मैंने विड्रॉ कर दे, उन्होंने ज़रूरत होगी है तो मेरे लिए तो बस यह चीज़ होगी है। अब ये है कि कैसे आतिफ के साथ शादी, क्योंकि अब इसका बच्चे का दिखा दिया हमें सिकंदर का मुस्तकबिल जो है ना रोशन है, इन्हें आर्किटेक्ट बनना है, उन्हें बाहर भी स्कॉलरशिप लैके चल जाएगा। जो बनेगा इन्हें भी बहुत काबिल बन जाना। अल्लाह जाने किस तरह सलमा का प्यो दहशतगर्द आतफ के नाल उसकी शादी करेगा, क्योंकि आतफ को माँ अपनी माँ को कहता ना कि सलमा ऐसे माँ कहती दफ़ा दूर मगरों ला सी तेरी शादी किसी और ना।
वो कहता नहीं मेरी अब जिद बन गई हुई है, मैं शादी करूंगा तो सलमा के साथ ही करूंगा और किसी के साथ नहीं करूंगा। अच्छा सलमा की जब तक दोस्त है ना मैं बड़ा गलत लगा, तो इन्नी बेस्ट फ्रेंड से हर दूसरे ड्रामे में ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੜੇਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰੈਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਭਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੰਵਾਰ करती पई कि वो नहीं पसंद करती पई। हाँ तुम्हें अब ना सलमा ने ना मिलने जाना होता है आतफ की माँ को, ए उन्हें उत्थे फोन कर देंदी आतफ नूं, ओहदी सहेली इसी तरह कि तुम ही उत्थे मतलब मिलन वास्ते बुलांदी है। अच्छा। कि वहाँ इसको दिखाऊंगी कि ये सिकंदर ये सारे मिल रहे हैं। अच्छा। तो पता चलेगा कि वो तेन ऊंज भी घर नहीं पाती, वो किस मुंडे नाल फिर भी चलता पे। अब वैसे सलमा रिश्ते से इनकार करती, वो एक अलहदा चीज़ थी। जिड्डा उस बुढ़ी का सोशल हल्का हवाब है आतिफ दी माँ का, उन्हें कितना जलील करना है उन्होंने। अच्छा उन्हें बुला लिया, अच्छा उन्हें बुलाया तो ए ना आतिफ दी अम्मी को बैठी है। मैं पूछना चाहनी हाँ, कहते हैं आर्टिस्ट जेडे होंदे ने बड़े ही हसास होंदे ने। ठीक है, फिर 1993 दिखाया, 1993 च ब्रीफ केस वगैरह सब कुछ होंदे सी। जेडे गरीब होंदे सी उन्हां कोल शॉपर होंदे सी, गठरियां च कौन चीज़ां दिंदा है। हुण आतिफ अपनी अम्मी नूं सलमा को मिलवाने के लिए लाया है, गठरी बनी हुई उन्होंने। खनी कौन गठरी गुड़ तौर पर कीस विच दसो पिंडां 'च गठरियां सोटियां 'च पा के पंजाबी मां फड़ियां होंदियां सी। तो असीं उदों भी कहीदा हुंदा सी, अस कहंदे सी गठरियां को बनाईयां पईयां ने, शॉपर 'च क्यों नहीं पांदे। ਉਹ ਚੇ ਜਾ ਕੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਠਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਐਡਾ ਗੁੜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਧਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਆਤਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਖੱਤਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਫ ਵੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੂਥਾ ਦਿਖਾਣ ਡਿਆ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਤਫ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਹੈ। पीछे से दिखाया, शक्ल दिखाई है सानू सिगरेट पीन डया। दो बारी दिखाई है, असद नहीं कास्टिंग बद्दी हो फिर कास्टिंग असद ही उस टाइम असद नहीं ना होना, मैं शुरू होता असद नहीं होना उस टाइम नहीं मिला तो उन्होंने किसी खड़ा करता। अच्छा ये जी बात है, वो दिखाना नहीं मुड़ के सानू। अच्छा अननोन ही है कोई फिसे नक वाला अननोन ही है। तो बहरहाल मैं कहनी पई जे तुसीं दिखाना सी तो तुसीं क्लीन शेव ते दिखा देंदे। इन्नी क लैट पांदे सानू पता चलदा। लैट पा के तुसीं फसे आप, तुसीं नक भी दिखाता ते तुसीं ओदी दाढ़ी भी दिखा देती, वो क्लीन शेव सी। ते जनाब कुछ भी नहीं, तो उन्होंने आतफ ने देख लिया तो आतफ हूँ अगे ही कहता मेरी जिद पे हूँ पता नहीं की करेगा। तो बहरहाल हैगा कि सलमा जी ना अपनी माँ ना गुड़ खान डी तो माँ को लुकाउण डी है। माँ कहती गुड़ 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 तो माँ कहती अम्मी मेरी वो लिया ना सानू दिता उन्हें। माँ कहती गरीब जा सिकंदर इन्ना गुड़, कहती अम्मी सब ने दिता ना। माँ ने चीख मारी, माँ कहती इन्ना गुड़ उन्हें सब च वंडिया, कहती मुझे नहीं पता। अब आगे देखेंगे कि आतफ किस तरह चाल में कामयाब होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काबुली पुलाव की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुसव्विर हो गई आँखें। बहुत मजे का ड्रामा, लव यू सो मच। राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, पूरी कास्ट के लिए, हर करैक्टर अपने किरदार के साथ इस तरह इंसाफ कर रहा है कि हम इस ड्रामे के साथ इसलिए ऐसे बंध गए हैं। मैं किस करैक्टर की तारीफ़ करूं किसकी ना करूं। अब मुश्ताक और बारबीना है, दोनों उनका गाना सुन के रोती हूँ। दोनों टूटे फूटे बेचारी, अपनी जगह से दुखी अपनी जगह से। उन्होंने अपने साथ ऐसे बांध लिया है मुश्ताक ने बारबीना ने कि लगता है हाय कि मतलब क्या उनका प्यार उनका दुख सारा कुछ। इधर शमीम का करैक्टर है, शमीम का इतना दुखी करैक्टर है, समझ नहीं आता उस बेचारी के लिए भी, बच्ची के लिए मैं रोऊं कि क्या करूं। इतना दुख होता है कि वो भी शुरू से हाजी मुश्ताक से पसंद करती थी, सारा कुछ ख्याल करती थी। इस बहुत शमीम के साथ बड़ा दुख शमीम के साथ किया। भतीजियाँ गई, हालांकि उस बेचारी को बुलाना नहीं चाहिए था। उसके लिए क्या खुशी की बात थी इस फंक्शन में आना है। फिर चैने वही डिमांड रखी, मेरा दिल ही फाट गया, कहती मैंने सूट दे देना। वो भी कितनी कटीले तरीके से थी दोनों बच्चियाँ। मैंने पिछली दफ़ा हाजी मुश्ताक की बड़ी बहन की ली थी चुम्मियाँ, मैं उसे जगह हूँ बजाऊंगी दंदियाँ।
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਮੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ औरत ਸੀ ਕਿ चुड़ैल सी तो रिश्तेदार भी किए शमीम यानी क्या मतलब था तेरे भाई की खुशी तेरा इतनी गंदी बकवास करने का क्या मतलब था। उसके बाद शमीम का जो दिखाया फिर जो रो रही होती है बेचारी, तो वो बड़ा बुरा लगा कि वो बैठी थी गाना बजा फिर बिठा के बेचारी को भी ना गाना बजाओ, ये मुझे गलत लगी बात। हाँ बड़े दुख की बात थी। हुण दुख बहुत हो गया, मैं अपने हाजी मुश्ताक को चली कमरे तो वहां मुझे खुशी है, वहां भी जरा दुख ही है, जज्बात है। कर मेरा हाजी मुश्ताक अपने चेहरे जो ने सिटिया प्यार मर दफा हो। कमरे में गया पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र मेरा हाजी मुश्ताक बगैर किसी डर खौफ दे अंदर चला, अंदर सामने बार बिना नजरानी। मेरे हाजी मुश्ताक हो गया बार बिना ना प्यार, फुल प्यार हो गया। पर अब हाजी मुश्ताक बार बिना को बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ बता चुकी बार बार। अब हाजी मुश्ताक का करैक्टर ये है कि उस बेचारे ने सारी ज़िंदगी बुजुर्गी में कि मैं बड़ा हूँ, इज्जत है फलां, उसे चीज रहा। अब वो उसी चीज़ में है। कमरे में गया तो उसको भतीजी तैयार कर रही है, तैयार कर रही है तो कहती है बड़े अब्बा कैसी, तो कहता माशाल्लाह। बड़े अब्बा ने पूरी टिकटिकी बन के देखा कि हूँ तू मेरी है मेरी है मेरी लव यू। उसके बाद ना वो भतीजी चल गई तो उसको कहती है कि तुम भी इसको ना तैयार करो। सॉरी डायरेक्टर बेटा इतने मैंने तराज होया, मेरा हाजी मुश्ताक जो जिंदगी च खुशी आई सी ते की सी कि नवा कुर्ता उन्हें पवा दिंदा। पूरे घर च फुੱਲ लाए, सारियां तैयारियां डैक एजेंडे सारा कुछ होन दिया। मेरे हाजी लिए कुर्ता भी ना आ सकिया, फिर वो गले च वही बांदरियां वाला लाल दुपट्टा ते कुर्ता। अच्छा कहती तुम भी इसको तैयार करो। हाजी मुश्ताक ना बेचारा हूँ ना अब उसको पता नहीं चलता हाजी मुश्ताक को मैं क्या करूँ। ये कहता तुम्हें दूसरी बार दुल्हन बनना मुश्किल लग रहा है। तो पगलिया तेरा ख्याल से वो कहती नहीं तेरी चुम्मी लेंदी कहती ओ मुश्ताक लव यू बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो बेचारी ना ना कहते बेचारी कहते अज की गल की पर मेरा अज फुल मखमूर होया पे। मेरा अज क्यों मखमूर है? क्यों? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 12 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਲਵਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬॉय ਸੀ। हाजी साहब को भी है शमीम। ਸ਼ਮੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। प्यार था मन का। ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। हाजी साहब ਹਾਜੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ हाजी ਸੀ साहब ने बड़ा लीड ऑन किया उसको, बेचारी बताती थी कि मैं खाने भेजती थी इतना ਤੇ कुछ ਨਾ करती ਭੇਜ थी। ਦਿਖਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੇਜ, ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀੜੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਤੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਰਹੀ ਫਿਰ? अच्छा फिर ना और बाद ना फिर हाजी फिर चैन नहीं है। हाजी क्यों पगले गुजारा कर, जिस तरह बरबीना नहीं होता ना आई लव यू कहेगी मैं तो कह देनी आई लव यू मुश्ताक। कहना बरबीना ये तुम्हें बारान तो याद आ रहा होगा, अगे होगा से कहती नो कौन बारान, मेरा पहला तो आखिरी प्यार तो तुम हो। तो बरबीना ने क्या ख्वाहिशा ने की कर दी है वो ना अपनी अपना आप लुकाउन नहीं फट नहीं तुम्हारे गंद लग गया फिर झुक के ना अपना हल्का जहा लको लको के ना तो फिर जरी कहती नहीं कहती मैं तो भुलनी हाँ मुश्ताक बार बार तू याद करना तो चीटे तू तो मुसलसल बोटी बनी वो ख्याल देखने नहीं तू तो एक बार मेरे मुश्ताक ना ख्याल च लिया वो सिर्फ अब्बा ही समझन रही उन्होंने पर नहीं आ जाएगा हाजी मुश्ताक पास वो डायलॉग नचा था वो जब कहते हैं हाजी मुश्ताक से आप वो डायलॉग जब साफ करी होती ना हाँ तो कहती हाजी मुश्ताक को कहती है कि हाजी वहाँ तुमने मेरी मैं तुम्हारे पाँव में गिरी थी, तुमने मेरी इज्जत के लिए मुझे अपनाया था, मैं तुम्हारे पैरों में गिरी थी सबके सामने और तुमने मेरी इज्जत की थी, आज मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी ताकि तुम्हारी इज्जत रह जाए। बड़ा अच्छा डायलॉग था ये, है ना? हाँ हाँ तो ना उसके बाद ना हाजी मुश्ताक को ना बाहर लेके जाना होता है। मैं कहती हूँ वहाँ पे हाजी मुश्ताक की जो एक्टिंग थी अल्लाह इस तरह डरा सहमा के मतलब दुनिया का खौफ सारा कुछ हाथ पकड़ा। मैं कहनी डायरेक्टर ने बड़े टेक करवाए होंगे पता नहीं हरी मैं असली कहनी पई हाँ कि मैं इस तरह सीओडी के लगता ही नहीं सी पिया कि वो कोई करैक्टर है, लग रहा सी हाजी मुश्ताक ही है। उन दुनिया का खौफ सी हाय मैं सब का बड़ा अब्बा वा हाय मेरा फंक्शन है फलाना ये वो इन्ना बेचारा पहले एकदम आंदा है फिर ऐसे मुड़ के कमरे में फिर भाग जाता है। फिर आयशा पकड़ दी है, फिर आयशा उसका हाथ ऐसे आयशा का हाथ पकड़ा हाजी मुश्ताक ने जैसे कि बच्चा पकड़ता है ना अपनी माँ का हाथ, पूरा ऊपर चढ़ता है। फिर वो कहती है अब्बा इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ता है। सोफे पे बैठ के भी हाजी मुश्ताक का वही डर और खौफ था खाए सारी दुनिया में ऐसे में बैठा हुआ। हाजी मुश्ताक लव यू इस करैक्टर के लिए। हूँ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ
ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡੈਣ ਭੈਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਛਮੋ ਡੈਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਮਤ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੀ संभालो अपने आप को। शर्मे का तो कहनी पिया अच्छा लास्ट अम्मा ने एक बात बोली, मैंने कहा वो थोड़ी इनसेंसिटिव है, मैंने कटवा दिया। वैसे बिल्कुल सही बोला था आपने, छम्मो को उससे भी ज्यादा बातें वैसे बोलनी चाहिए। आप बोला ना, आप ऑफ कैमरा मुझे बोल देना। ਕਮਾ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਡੈਣ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਕਾਹ ਲੱਗਾ, ਅੰਮੀ ਮਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੱਤੀ दिया वाला मसला इतना ये पुराना मसला छम्मो का कि बंदा हमेशा गन करता है। अब अब्बा जी की, बड़े भाई की वो थी एक फंक्शन और था वहां पे इतनी फूड़ी मचाई इस औरत ने, बैठी हुई ऐसे मुंह बना के बैठी, वो कह भी रही है सब हमें देख रहे हैं। ये क्या मतलब इस बात का? ਹਾਏ ਹਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨਖੱਤੀਏ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਘੁੰਮ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਮਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਗਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ बैठ जावे, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ खुशियां बर्दाश्त नहीं करता। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेशक आयशा ने जिद की हाजी मुश्ताक कैसे आके बैठना, जज्बात तो उसके भी थे, अब वक्त गुजर गया, अलग बात है। अल्लाह का शमोतन पैजन कीड़े जे तो आज दुखी ना होंदी जो सोफे ते बैठ ही गया से आज मुश्ताक कमीनी ने बस की थी। चमो क्या हुआ आगे आपके हाल से? शमो दी मां दा सिर होएगा आगे जाके बगैर इतना बेशरम भेजा पर आज खुशियां खराब कीतियां। और फिर देख किड्डा चंगा मुश्ताक को, फिर आगे डैन को ते डैन सारा। उसके बाद ना अब फिर अगला सीन दिखाया, लव यू हाजी मुश्ताक। मैं कहनी हाजी मुश्ताक अच्छा बस तेरे क्या हो वर्गा गया? बंदा हर किसी को मिले। क्या हुआ? खन्नी इतना अच्छा इतना नाइस बंदा था, वो कुत्ते को चला गया सवेरे, अच्छा हाँ उसको चला गया तो उन्होंने कहता ए बेगैरत ते बेशरम इंसान तू फलाना ये वो सारा कुछ अपनी बहन कैसे बात करता है। उसके जवाब में वो बेगैरत ते बेशरम बंदा तोपा इतनी बकवास मैंने पसंद हुई ये वो सारा कुछ। हाजी मुश्ताक ने फिर अपना अपनी जान दिता, उन्हें फिर संभालिया, उन्हें कहा नहीं और कल मेरे ब्याह ते फुड़ियां मचान नहीं सी मेरी भैन तो वो मर जाएगी। तो बेचारा कहता अच्छा कोई गल नहीं, उन्हें फिर गल नूं कवर किया, कहता कोई बात नहीं लाइली में हो गया कि तू पसंद किया, तेरा कसूर नहीं गा, तेनू की पता सी कि मेरी बीवी है। उन्हें गल कवर की, फिर वो भी गंदी नाली का कीड़ा जड़ा सी अग्यों कहन लगा भूल भाल किथे गया मेरा तो वो प्यार है, तो मैं तो उन्होंने एड्डी बकवास की तो अपना गंदा कपड़ा अज मूँह के मूँह इंज करके झाड़िया। बेचारा अपने मूँह तो पानी साफ करदा हाजी मुश्ताक आ गया। छम्मो जो गई थी इसको परवीना को, ठहर जा, हाजी मुश्ताक के करैक्टर की यही तारीफ है कि अब ये ना समझे कि हाजी मुश्ताक अगर बीवी वाले सेंस में उसको शर्म या है कि मेरे सारे घर वाले में ये वो बकाया, अदरवाइज उसमें ये वाली चीज़ बड़ी है कि किस बंदे को कौन सा मकाम हो किसके साथ क्या करना है। उन्होंने पता सी कि मेरी भैन दुखी हुई पई है, ऐसे जलील इंसान में सूई बराबर भी मैं कुछ किया ए फटन नूं तैयार बैठा पे ए कुत्ता कुछ भी बकवास करेगा नैन कुछ नहीं कहना ताकि कल मेरी भैन ते ए वाली चीज़ का ना आवे। चुपचाप चला गया, नहीं तो जितनी बकवास की थी लत्त मार के ओदी मोटरसाइकिल सिट दिंदा जेह्ड़ी उत्ते जाके ओहदे डिगदी कमीने इंसान दे दुखी दुखी बेचारा घर आ गया। उस बाद फिर जेह्ड़ी बोटी सी उस भैन सी शमो तू ते उन्हें कहती बार बीना नूं तुम ही ते, हालांकि पता भी मेरा बंदा किड्डा कमीना, कहती और बंदा एवं नहीं पहुंच जाता, तुमने भी कुछ तीर चलाए होंगे किया होगा। तो बार बीना का जवाब दस किड्डा शानदार। उसने कहा था मेरी जिंदगी में दो मर्द, पहला बारान दूसरा हाजी साहब, एक की मोहब्बत दूसरे की इज्जत, कोई तीसरा मर्द नहीं है। हाँ शमो थोड़ी जरा होगी खामोश इस बात सुनने के शमो बाद। थोड़ी देर खामोश है, शमो अड्डी नागन में शमो अगली किसी फिर भौंकेगी। अब अगली किस्त में देखेंगे जैसे उसका भाई फोत हो गया। इन्नी मैं खुश होनी पिया कि हाजी साहब कमरे च जान, 3-4 सीन मैं उनके और बारबीना के देखना चाहती हूँ प्यार वाले, मेरा दिल कर रहा है प्लीज डाल पता नहीं आगे वैसे क्या होगा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि अब शादी हो गया प्रॉपर, अब आगे क्या होगा। कि शादी तो एक समझौता थी ना कि उसको पनाह दी थी बारबीना को, तो उसने भी कहा था चलो एक नमाजी परहेजी बंदा है, मतलब एक पनाह दी थी बस। अब प्रॉपर शादी हो गया, सबको पता है, तो आगे लोग भी कहेंगे भाई समझ रहे मेरी बात, आप तो मजा आएगा। क्या होगा? नहीं वो हो जाएगा शुरू। अच्छा चलो देखते हैं, निकाह में बड़ी ताकत होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी झोंक सरकार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? झोंक सरकार ड्रामे में मैं पूछना चाहती हूँ क्या सोच रख के राइटर ने लिखा है
क्योंकि हमारे बचपन का ड्रामा था वारस। वारस से लेके बीच में बहुत ड्रामे आए हैं, तो मुझे मुसलसल है तकरीबन 2 माह से ज़ुकाम, तो मेरी याददाश्त होगी मुतासर। मेरी कुछ जिसे सुई अड़ जाती वारस अगे सुई जाती थी। उसके बाद भी बेशुमार ड्रामे हैं जो वडेरों पे बने हैं। झोंकसाल ड्रामा भी था मेरे ख्याल से। बहुत ड्रामे थे। मैंने वारस हाले तक ना मतलब अच्छा, अड़ गई सुई आपकी? वहाँ थोड़ी आड़ गई मेरी। वहाँ से वारस से लेके अब तक जो भी उसमें साईं दिखाई होते हैं ना, वो होते हैं कि सारी दुनिया के झगड़े ये वो सारा कुछ अपना। इसमें जो पीरल साईं का करैक्टर है, पीरल साईं का करैक्टर क्या है? पीरल साईं का करैक्टर दुनिया के बखेड़ों से ज़्यादा वो तो एक चॉकलेटी आशिक मिजाज हीरो है। अब फिर इसमें आया वो कहीं से तो नूरा के ऊपर सांप था, लिया जी नूरा के उत्ते सांप, तो ਉਹਨੇ सांप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਜ਼ਰੀਲਾ सांप ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਫੁੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਇਹਦਾ सांप ਨੂੰ। सांप ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। अच्छा ठीक है, जो भी। ਅੱਛਾ ਜਨਾ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਸੱਪ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਪਈ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ, ਕੁਛ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਨੂਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਨੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸੈਂਸਿਬਲ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ, ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ। ਸੱਸੀ ਸਕੂਲ में गई है, इस ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਮਣ ਡਈ ਏ। ਝੂਮ ਕੇ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਸਲਾਨ ਦੇ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਏ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਟਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਖੋਣ ਡਈ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣ ਡਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੂਨ ਨੂੰ ਧਾਨ ਪੜਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਲਾਨ ਲਾਮੀਆਂ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਅਸਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਮੁਸਲਸਲ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ कर लवे कुछ आगे बढ़े फिर। हाँ, बकाया सारा निज़ाम तो जो थाने का, जो सारा गांव का जो थाने का, वो तो इसने इस्लाह ने बहुत अच्छा कर दिया। बस मैं कहनी फटाफट इतना अच्छा बचा कि आशिक हुसैन दी गर्दन में रोड़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इहराम जुनून। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस ड्रामे की कहानी में अगर ख्याल ज़्यादा ना दिखाएं, शॉर्ट में दिखाया जाए, तो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कहानी बहुत अच्छी है, डिफरेंट है। कि जिस तरह हमेशा ये करैक्टर लड़कों ने किया है, अपनी दौलत के बाल बोते पे लड़कियों के साथ शादी की है। इसमें शानज़े ने अपनी दौलत के बाल बोते पे शानी के साथ शादी कर ली है। पर कहानी में जब हर थोड़ी देर बाद होती है, शानी का एडा दिमाग कमज़ोर है, इन्ना दिमाग कमज़ोर है, 5 मिनट पहले आप जी गल करता, फिर सारा कुछ ख्याल थी, फिर पिछले तक चल जाता, ख्याल डूब जाता। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, अब जो शानी है इसमें चाहिए था सजीला का करैक्टर थोड़ा सा इतना सा भी अच्छा दिखा देते ना, तो फिर मैं शानी को माफ़ कर देती। सजीला फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक वही मैं कन्या खुद गर्ज, वही लालची और वही उसका शानी को बेइज्जत करना, सारा कुछ करना, वो अभी तक स्टिल वहीं की वहीं है। शानी ओदी किस चीज़ सोच के, कोई अच्छी चीज़ होती है जिसको सोच के बंदा कहता है अब शान से उसके लिए दिलो जान के साथ। इन्ना दुख होया शान दे बेचारे दा ब्याह हो गया, ब्याह कराने का की फ़ायदा होया। सो वो ब्याह शादी के बाद अब बेचारी इतनी दुखी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों भला? शानी किसी वक्त मुस्कुराता नहीं, शानी एक ना जिंदा लाश बना घूम रहा है। मछली है, ये मछली नहीं खाता होता। अब अपनी तरफ से ये जाहिर कर रहा है इस अमीर और लड़की ने मुझे ख़रीद लिया, मैं इसका ग़ुलाम हूँ, जो ये कहती है मैं वो करता हूँ। कि मछली इसको पसंद नहीं, माँ कहती हाय है तो मछली खांदा नहीं, सिर्फ ये है कि उन मालक ने पा दी है, चलो भाई मैं मछली भी खा लूँगा। तो अब ना शान से फैसला करती है, बिल्कुल सही फैसला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती कि तुम्हारी ना अम्मी और भाई, उन्हें पूरे एडे बड़े काच 2 लोग ही नहीं ना, कहती वो हमारे घर में आ जाए। तो कहता नहीं, शानी ना इस चीज़ को नहीं मानता कि मुझे नहीं ये वाली चीज़ सही लग रही कि मैं रहता हूँ, मेरी अम्मी और मेरे भाई भी आ जाएँ। बहरहाल अम्मी के पास जाता है तो कहता अम्मी ये शानजे ने कहा कि वो कहती है कि ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੀਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਮਾ ਬਗੈਰ ਤੇ ਖੁਦ ਗਰਤ ਲਾਲਚੀ, ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਲਾਲਚੀ ਬੁੜੀਆ,
अब वो हमसे क्या क्या छीनना चाहती है, सब कुछ तो हमारा ले लिया, अब और क्या लेना चाहती है। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਜੀਲਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨਾ। ਸ਼ਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। अब जब उसने घर दिया था ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। माँ खुश हो गई। अच्छा हमें नहीं पता चला, अब खुद ही सजीला ना इसको फ़ोन करके ना बुलाती है शानी को बुलाती है। तो माँ बेचारी जी इन्नी चंगी दिखाई है, माँ कहती सजीला ए तू की हरकतां करनी पई। सजीला कहती कि मेरी डील ए हुई सी कि असी ना शांति का सारा कुछ लैके असी दोनों आपस च शादी करवा लवांगे। ए डील सानू नहीं पता, सजीला ने अपने दिल च की है। सजीला अपनी लट्टां ही कीतियां पईयां शुरू तो लैके हुण तक, रैड लिपस्टिक वही खुस्सा सारा कुछ वही तैयारी ने। उन्हें बुला लिया शानी नूं बुला के तेन अम्मी बुलाती पई। वहाँ बैठे बैठे प्रोग्राम बनाती है कि मैंने अपनी दोस्त के पास जाना, कि राह च ना गल्लां करांगी। रास्ते में बातें करती करती ना तो फिर मैंने इन्ना भैड़ा लगा, मैं कहा शानी अल्लाह करे तेरी गड्डी दा होवे एक्सीडेंट ते शान दे बेवा हो जावे। हनी वो इन्ना चंगा वो बेचारी करदी पई है, तो किस तरह किता। सजीला दे नाल खुशी खुशी जांदा पिया, फिर ओहदा हत्थ भी फड़िया। बड़ा गलत लगा कि इन्ना कुछ तेरे नाल कीता, इन्ने इन्ना भैड़ा तेरे नाल कीता, अभी भी कह दो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तेन हले भी उन्हें लत्त मारनी। तो किस तरह ओहदा हत्थ फड़ लिया, हाथ ही फड़िया। तो शर्मा के सजीला दूरी तीरी अपने कुंडलां दे विच हो गई कि इन्हें मेरा हाथ फड़िया। उसके बाद जनाब जी सजीला का पता चला कि शानी ने, जो शानजे का घर है शानी के नाम हो गया। तो हूँ कहती मैं फटाफट शानी ने फोन करा, ए कहती साड़ी यही तो है, हूँ तेन घर भी मिल गया, सारा कुछ है, तो तू हूँ फटाफट मेरे नाल शादी कर। अब देखेंगे कि शानी क्या जलालत करता है, कि शानजे को दुख देगा कि या सजीला के टांग मारेगा कि तू खुदगर्ज सी ते लालची सी ते मैं तेन मूंह नहीं लाना। आगे बढ़े। अब की दिखाया एड्डी लालची तो खुदगर्ज फैमिली दिखाई। ਇਹਦਾ छोटा भरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮੀਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਵਦ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾदिया को लुको के, नादिया की सास हर वक्त हर किस्त में हर लम्हे उसकी बेइज्जती करती नादिया की, कि मेरा पुत्र बेचारा पता नहीं की कुछ करता, तुसी कुछ नहीं किया। तो यह नहीं पता कि सारा इन्हें घर वाला नहीं किया, उसकी बीवी ने कहना भाई जी ने। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौरोज की। तो नौरोज इस हफ्ते कैसा रहा? नौरोज ड्रामा जब इसके प्रोमो दिखा रहे थे, मैं इतनी खुश थी कि इतना अच्छा ड्रामा, दुनिया का बेस्ट ड्रामा। ओहो। इसलिए कि नेटफ्लिक्स पे इस तरह के ड्रामे बनते रहते हैं। मुझे ये था कि हमारे पाकिस्तान में बन रहा है, मैं बहुत खुश थी। हाय वो मास्क लेके जा रहा है, वो आ रहा है, हाय वो क्या कहानी होगी। ड्रामा शुरू हुआ तो फिर कहानी से बंद गई कि हाय वो बच्ची 20 साल से नीचे है, तो ये कहानी की सारा कुछ। अब मुझे सिर्फ ये राइटर से शिकायत है कि बेटा अगर ये कहानी थी, या तो तुम सीधी सादी आम ऊपर एक बाइली लड़की होती, वो वहाँ से वहाँ आ जाती शहर में। अब तय खाने वाली कहानी का और अब वाली कहानी का कंपैरिजन करो, क्या चीज़ मिल रही है। अब चाहिए था हर किस्त में 2-3 शॉट इस तरह के होते जिसमें रशदीना उस चीज़ों को याद करती, जिससे हमें पता चलता कि ये 20 साल तय खाने में रही है। जितनी जल्दी इसने पिक किया है, यह भी एक दुनिया का रिकॉर्ड है। चाहिए इनू अजायब घर च रख दिता जाए कि 20 साल दुनिया में रहने के बाद वो सारी चीज़ों ने, मेकअप तो लेके कपड़े, एक एक चीज़ इन्नी जल्दी कोई पिक नहीं कर सकता, क्योंकि आम कोई पिक कर लेता ਉਹਦਾ ਤੇ दुनिया ਨਾਲ राबता ही कुछ नहीं सीगा कि दुनिया ਉਹਦੇ ਲਈ हवा सी कि की चीज़ है। बिल्कुल वही साहब जैसे हम चांद पे चले जाएं, चांद की दुनिया हमारे लिए अजीबोगरीब होगी, रशदीना के लिए ये वाली दुनिया अजीबोगरीब थी। रशदीना अपने गुनाह दी पूरी है। अब रशदीना पूरे इन्ने, मैं पूछना चाहने 1-2 हद होंदी ਤੁਹਾਡੀ भी, इन्ने ऐडां दे उन्हें कपड़े पा कीते, इन्ने ऐड कीते 600 ऐड करके। उसके बाद अब उसकी दोस्त ऐड कर रही है, उसके लिए वीडियो बना रही है, और जो मतलब वो बनी पई जोकर। उन कहती तुम ये क्या कर रही हो, वो कहती मैं करैक्टर
एक करेक्टर क्या होता है? आप वो 600 आइडिया चिना करेगा, वो करेक्टर ही चिना तेरे, उन कुछ भी करेक्टर की है। अच्छा वो उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी उसकी, वो लड़की की, speech वो बहुत जो शानदार थी, बच्ची फॉलोअर्स के acting भी लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी एक्टिंग थी और बहुत अच्छा था वो। हाँ तो बहरहाल मैं कहना चाहती हूँ उस लड़की ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी किस तरह मार ली। अब इस वाली इसको फील्ड करना, में ना एक दूसरे से जेलसी बहुत होती है। अब दश्तीना बच्ची जो है पठानों ਜਿਹੜੇ पठान ਹੁੰਦੇ बहुत खूबसूरत ਹੁੰਦੇ ਚ कहने ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। फिर तू इस चीज़ का की करना सी, तू क्यों इस फील्ड च लेके आई? अब उसको ना बल्कि कहती है एक पार्टी में ना जाना हमने, वो कहती है, कहती मैंने नहीं जाना, कहती तुम्हें जाना चाहिए, क्यों? अब ये दोनों पार्टी में जा रही है। मैं पूछना चाहनी हूँ डायरेक्टर बेटा की तेरी अक चपक गई सी, की होया सी? अब वो पार्टी में जा रही हैं, दोनों जा रही हैं पार्टी में, जाते दोनों के कांटे, उनका मेकअप इस तरह बदला कि हनी पूरे का पूरा इंज हो गया। उसके बाद पहले वो तैयार होते हैं घर बैठ के, बेटा घर नहीं कहते भी गड्डी च, अच्छा गाड़ी में तैयार होके गाड़ी में उस फंक्शन में जा रही हैं। जब उस फंक्शन में अंदर एंटर हुई हैं तो साथ ही उनकी तैयारी सब कुछ बदल गया कि पूरे बाल मेकअप पूरा ऐसे था कि क्या हुई साहब ने। तो बहरहाल ये ड्रामा पार्टी अच्छा है। बहुत सस्ती थी वैसे, पार्टी बहुत सस्ती थी, मतलब मैं समझ रहा था उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की थी, और फिर प्रोडक्शन वाइज मुझे बड़ा सस्ता लगा काफी कुछ। महाराज ये था, अब ये ड्रामा नौरोज ड्रामा वो नहीं लग रहा, जो तस्वीरें हैं वो। अब मावरा की कहानी तो मजे की, मैं एंजॉय कर रहा हूं, नो डाउट मावरा की एक्टिंग बच्ची की, इसके तो कुछ कहना है। अच्छा सूरज को चिराग दिखाना। तो बहरहाल सॉरी टू से कहानी का अब ये लग रहा है टिकटॉकरों की कहानी है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था जन्नत से आगे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आता है इस तरह की कहानी देखने का, तो मैं इसको बहुत एंजॉय करूँ। हाँ ये बात अम्मा की बात से मैं अग्री करता हूँ, जो अम्मा से एक्सपेक्ट करी थी वो ये ड्रामा नहीं निकला कि वो एक लड़की थी 20 साल, उसके बाद जिंदगी कैसे मुश्किल रहेगी, वो दुश्वारियां क्या फेस करेगी, वो उससे हटके हम इस पे आगे एक लड़की अब एक स्टार बनने लगी है, तो वो जर्नी कैसे रहेगी, है ना। हाँ तो जैसे अब वो है कि दादे वाली गाल विच पा दी थी मनूस इंसान दी। दादा मर जाएगा जल्दी नहीं, दादा नहीं मरेगा, दादा तो मार के सब मरेगा, दादे वाली बात डाल दी है। वो दादे जरा इतने का दोस्त सीगा, उनका तो फड़दान पे वो कूद गया कि मैं लब्बांगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? रहता विद तेरा। इस ड्रामे में मैं हो गई हूँ टीम साइम की तरफ। लो जी, हाँ जी, साइम। और ये अब इतनी बकवास की इसने, तुम अपनी मर्जी से, तेनों ने डंडे मार मार के नहीं सी जूबी नू ले आया, अपनी मर्जी से आई थी ना। तो अब ना ये इस, अच्छा मैं यही कहना चाहती हूँ, इस बच्ची की भी अब गाड़ी की टक्कर मरवाई। भाई साफ लगा कि गड्डी आई है तो उन्हें जूबी ने टक्कर मारी, टक्कर ना जूबी डिग्गी है। लो जी, हाँ तो आपने इसके साथ साइम के साथ लड़के चल गई होती है ना, फिर टक्कर लगती है, तो शुक्र गाड़ी जिसे टक्कर लगती है वो जूबी की खाला होती है। अच्छा, जूबी की खाला अब इसको घर ले आई है। उसके बाद ना दानियाल बच्चा कुत्तों की तरह सूंघता हुआ ढूंढ रहा है, अल्लाह के मैं तेन खुदा पूछे दानियाल ढूंढ है तो बेचारा साइम मिल गया। इन्हें साइम ने कोई कुटिया, इन्हें साइम ने कोई कुटिया, ताते में जूबी तो गुस्सा चढ़िया कि खाना खराबे, कुट्टा खा खा के बेचारा अब वो मर भी सकता था जितना उसे दानियाल ने मारा, ऊपर से तू उस बेचारे का दिल तोड़ के चले गई। वो अब चली गई है तो अब उसका ना शुक्र अल्लाह पता चल गया कि उसके माँ बाप को, अब इसके माँ बाप बेचारे ना फिर भी सेंसिबल दिखाए थे मुंडे के माँ प्यो, वो चाहते सी विवाह अजे नहीं, इन्होंने गलती की थी नहीं किया। वो लड़के के माँ बाप ने लड़के को अस्पताल में दाखिल साइम को करवा दिया, तो साइम बेचारे का इलाज हो रहा है। अब जूबी अपने घर में चली गई है। हूँ मैं समझ नहीं आई, मेरे नहीं पलिया गल पई है, बस आम तू ड्रामा जब मेरे से गल सुनना पे है ना। अब दानियाल को सब ने मना किया था कि छड़ दे, साली मर गई हो, ठीक है। अब जूबी घर आ गई है, कहता जूबी घर कोई घरों बाहर कड्डो, बगैरत इंसान ना, पहले तू चैन नहीं सी करता पिया। वो दोनों चल गए सी, इसके बाप ने, चची ने, इसकी बीवी ने, सब ने कहा था कि साली मर गई जान दे। हूँ कहता मैं जूबी ने घरों कड्डना है। सारे बार घर वाले कहते मर दफा दूर हो कि घरों ना कट। बहरहाल अब जूबी ये है कि जूबी इस चीज़ पे ना अब उसे साइम से भी प्यार है, पर साइम से ज़्यादा अब उसको अपने लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों के साथ बुरा किया कि मेरा बाप इतना अच्छा था। खाला कहती है ना कि तुम क्या कहती, खाला को कहती है मेरा दिल चाहता है आंखें बंद करूं, वो वाला वक्त आ जाए कि जब साइम सिर्फ मेरा दोस्त था, सारे घर वाले मेरा जो प्यार सारा कुछ था, तो वो वाला वक्त आ जाए, मैं वो वाला चाहती हूँ वक्त आ जाए। तो बहरहाल पता नहीं अब ये ना इसको पता चलता है कि साइम अस्पताल में दानियल कहता है ना उसको, उसकी बहन को कि मैंने उसे बहुत मारा, शायद पता नहीं मार भी गया होवे। फिर अब जूबी को फिक्र लग जाए, जूबी कहती हाय मेरे अल्लाह है कि
पर पता नहीं चला जूबी अस्पताल किस तरह चल गई कि जिस हम घर वालों को ये होगा कि अब ये दोबारा निकले ना कुछ करें। अस्पताल चल गया, फिर साइम से मिलती है, फिर दोनों कैसे तलख कलाम भी सही बेचारा साइम के अंदर साइम ने किया भी बहुत पैड़ा ना नकानामा तक पाड़ता कि मैं कुछ नहीं चाहिए। तो अब आगे देखेंगे कि जैसे साइम के माँ बाप ने फैसला किया कि उस घर जाके साइम दुखी होता है, हम कोई और शिफ्ट हो जाएंगे। तो जूबी के घर वालों ने कहा कि अब जैसे सारा हो तो गया है, जूबी और साइम की शादी कर देंगे। अब देखेंगे अगली किस्त में कि शादी होगी कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दी तेरे इश्क के नाम, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस वाले ड्रामे में मैं पूछना चाहती हूँ, मेहर अंकल हर किस्त में 100 सैन कर देने ते फैला होंदियां जायदादियां रियोड़ियां वांगू जायदादां वंडदे ने। उस जायदादां विचों कुछ लाख रुपया कढ़ के इतने उसके जो बच्ची रुतबा के कपड़े हैं, कसम वाली गल है, सिंपल दर्जना को सिले कपड़े, लैसां नहीं बंदा अनारकली जाता है 90 रुपए की लैस लांदा काटन दियां लैसां, सादे जे कपड़े। क्यों तुसी ओदी डिजाइनर को दी जब अगर मेहर अंकल को इतना अमीर दिखाया तो रुतबा की ड्रेसिंग पे क्यों नहीं आप लोगों ने कपड़ों का सारा किया? क्यों उसके अच्छे कपड़े नहीं हैं? क्यों सारे दे चवान दे कपड़े ने बस लैसां इत्थे एक लैस लगी है, इत्थे एक लैस लगी है, दुपट्टे लैस लगी है। अब जो खुर्शीद की माँ कपड़े पहनती है, खुर्शीद की माँ के हमेशा कपड़े प्यारे होंगे, वही ध्यान जे पास आती सी ना। तो दूसरा इस ड्रामे में ये है कि डायरेक्ट अब खुर्शीद आता है कॉलेज से, तो इसको ना कहता खाना खाने के लिए चले। आप खुर्शीद और ये जाते हैं तो ये घर से कांटे पहन के गई है रुतबा, उसके साथ जाके वहाँ बैठिया खाना खाने के लिए, साथ इसके टॉप्स आ गए। कहने को छोटी छोटी बातें, पर प्लीज़ आप इन बातों का ख्याल किया करें। अच्छा ये खुश खुश घर आ गए हैं, घर की ग्रोसरी करके आए हैं, तो ना उसके बाद ना कहती है घी भूल गया, घी लेने गया। तो अब खुर्शीद घर आया खुशी खुशी, तो ये सारे इसके लिए चॉकलेट लेके, तो इसको ना तस्वीर भेज दी अल्तमश ने। इसकी पिछली दफ़ा अल्तमश मिलने आया था ना इसको रुतबा को, तो तस्वीर भेज दी हुई है। तस्वीर देख के खुर्शीद को चढ़ गया गुस्सा, खुर्शीद ने चढ़ा गुस्सा, तो खुर्शीद ने इतना की लड़ाई। इसने अब समझा कि ये तज़ीन जो थी ना टीचर, इसने मना किया था कि तज़ीन को इसको ना बताना खुर्शीद को कि मेरा कज़न आया था। इन्होंने गुस्सा चढ़ रहा है, तो एक कहती मैं अपना सामान पैक करके चली गया। अब अल्तमश ने वही तस्वीर अब अपने मामू को भी भेज दी, मेहर अंकल को। मेहर अंकल दिन पै गया दौरा, मेहर अंकल दौरा पै गया। पर रुतबा कह रही है कि मैं, उसको कहती खुर्शीद को मैं अपने अब्बा के पास जा रही हूँ। वो कहता ठहर जा, कट्ठे जा रहे हैं, तेरे प्यो दौरा पै गया हो। कहती अच्छा। उसके बाद ना अभी ना शहर चले गए हैं। तो फिर अब खुर्शीद अंकल मेहर अंकल को सारा करते करते हैं, मेहर अंकल की तबीयत ठीक होती है अस्पताल में, तो फिर ना मेहर अंकल को ना ये घर लेके आ जाते हैं। मेहर अंकल को घर लेके आ जाते हैं, बहनें मिलने के लिए आती हैं। तो रुतबा ना खुर्शीद ना बाहर जाने लगा लंदन। आप खुर्शीद को क्योंकि इस चीज़ का हो गया ना कि रुतबा अल्तमश से मिलती है, इसका प्यार भी है, तो ये मेरे साथ प्यार अब नहीं करेगी। तो वो अब उसका दिल, इसका पूरा इन दोनों का आपस में प्यार पड़ गया था। ड्रामे वालों की समझ नहीं आई कि इन्होंने ये चीज़, अब एक चीज़ हम खुश हुए थे, रुतबा और खुर्शीद दोनों मिल गए हैं, इन्होंने ये चीज़ दिखा के क्यों आपस में ये चीज़ करने की कोशिश की। और फिर वो उससे दूर हो गया। वो कहता है मेहर अंकल इसको साथ ले जाओ, कहता नहीं मैं वहाँ पे पढ़ना है। तो ये वहाँ पे जाके क्या करेगी। रुतबा खुर्शीद को कहती है कि तज़ीन तुम्हारे साथ जा रही है, तुम तज़ीन के साथ ना शादी कर लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। तो खुर्शीद कहना जी बकवास अपने कोर रख, मेरा इनका कोई प्रोग्राम नहीं। अच्छा इसकी फूफियाँ आ जाती हैं, तो फूफियों को छोड़ने के लिए जा रही है। तो ना खुर्शीद का ना फिर हाथ पकड़ लेती है, फूफियों को कहती है मैं इसको छोड़ के जाती हूँ। अब खुर्शीद का यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं, कमरे में बाप से बातें हुई हैं, यहाँ बातें हुई हैं, फूफियों से छुट्टियाँ की हुई है रुतबा ने। लो जी वह हाथ फड़ के गई है, दरवाज़ा खोल के गराज चाहिए, तो स्ट्रेट वाल वो स्टैटिंग वाले सीधे वाल हो गए। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ कि ਜਿਹੜਾ साहब को नहीं गूतू का वाल खुले ही हो गए पूरे। बस आप आगे देखेंगे कि जैसे अब खुर्शीद बदजन सा हो गया, क्या होगा। मैं भी बदजन सा हो गया हूँ इस ड्रामे से। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जन्नत से आगे, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। दुनिया दे यारों तो खइए। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप सबको मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आप सब इसको जरूर देखें। बहुत कमाल का ड्रामा है, राइटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस सब कुछ ऑन पॉइंट है। मैं कोई गिनती के 4 ड्रामे देख रहा हूँ इस वक्त,
काबली पुलाव, जीवन नगर, नरोज और ये जन्नत से आगे, और काबली पुलाव और जन्नत से आगे दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल के मेरे लिए। तो प्लीज आप लोग जरूर देखें। मुझे थोड़ा दुख होता है कि इसके व्यूज बहुत कम है, लोग उसको देख नहीं रहे। अच्छा ड्रामा, अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग उसको देखें और कहानी आगे से आगे और मजेदार हो रही, बहुत सी बातें, बहुत से पहलू आ रहे हैं, तो मजा आ रहा है ना माँ? नहीं, अब जन्नत से आगे ड्रामा बहुत अच्छा है। शुरू जब स्टार्ट हुआ बहुत बुरा लगा था, स्टार्टिंग अच्छी थी इसकी, खेत इस अभी ऑन पॉइंट था काफी। स्टार्टिंग ने तो मुझे ऐसे दूर किया, लगता था ड्रामे में कुछ नहीं है। मॉर्निंग शो, क्योंकि प्रोमो में भी ज्यादा यही दिखाते थे ना, जब शुरू हुआ तो लगा हाय ड्रामे च की है, मॉर्निंग शो उधर, मॉर्निंग शो उधर, जहर लगा ये ड्रामा। उसके बाद आगे कहानी ने बेस पकड़ ली। अब मैंने बाजी को कहा, मैं बाजी फीफा ए ड्रामा देख जन्नत से आगे, बहुत शानदार ड्रामा। अब बाजी फीफा भी जुड़ गई है, अब मजा आ रहा है कि उसमें एक कहानी शुरू हो गया है। अब एक करेक्टर है जन्नत, जन्नत की कहानी मॉर्निंग शो के अलावा भी। अब इन 2 किस्तों में जो जन्नत का दिखाया, इतनी नेगेटिव, एडी चुड़ैल, एडी डैन, पर नहीं, अल्लाह सही कहती भी बाजी फीफा कहती थी कि नहीं एडी नहीं चुड़ैल हो सकती, किसी ने दिखा सकते। इसकी ये अपनी कहानी सुनाएगी, इसमें ये अच्छी भी होगी। हाँ, कहानी होगी ना। स्टार्ट किया, आई इस इंडस्ट्री में, बताती थी कि तुमने मुझे सपोर्ट किया था, वो कहता है तुम्हें स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, यहाँ पे आके कंपटीशन था और शो प्रेशर वगैरह करते करते फिर वो अब इतनी बदतमीज औरत बन गई, मैं ना किसी रिश्ते की परवाह, ना कुछ एहसास, कैसे किससे बात नहीं, पूरा शो से कर दिया बच्चों के स्कूल को लेके। अच्छा, वो मुझे थोड़ी बात लगी वैसे एग्जैजरेशन, कि अगर इसका इतने ऑब्वियसली बात, जन्नत जहाँ के बच्चों का स्कूल है, एक अच्छा स्कूल है, $1 से फीस जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा शो कर दिया उल्टा, तुम्हें वो डिफेम करते हैं। प्रिंसिपल माफी मांगी, मेरे पे लगा सुनो, जन्नत जहाँ कहती मैं $1 च फीस देनी आ। पहले ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ $1 ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ कैफेटेरिया होता है, वहाँ पे अब शोएब फाद में 10 बजे मिलता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है 10 बजे, उसके बाद फिर इनको लंच भी मिलता था। घर से मैं कुछ नहीं देती थी। तो जे तू यहाँ ते बड़ी सुगड़ होंगी ना, हत्थां दे पराठे बना के देने सी, मक्खन ला के अपने हत्थां नाल करके सारे डब्बियां च पाने सी। फिर तो लंच बॉक्स ही तैयार करके देंदी, मेरे बच्चे अनहेल्दी खाना ना खा लेन स्कूल दा। फिर तो गल समझ आंदी है। तो जे तेरे स्कूल च भी कैफेटेरिया सी, तू फिर घरों वाला अजाब लिता है क्यों? उनके स्कूल में दिखाया कैफेटेरिया है ही नहीं। डालना जो फीस कादी देनी है बीबी तू? ये पूरी बात थी एग्जैजरेशन के, उसने प्रॉपर उस स्कूल को बदनाम किया पूरे शो में बैठ के। किस बात पे? ये बात केस वो करते इसके ऊपर। हाई स्कूल ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲ ਗੱਲ ਕੇ ਕਮਾ ਐਡੀ ਰੂਹ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸੁਣ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਸ ਖਿਆल करके ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ। मेरा पॉइंट अगेन फिर से वही था कि याद होता ना कि जन्नत जहाँ के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते, एक मामूली स्कूल में, तो वहां जाके शायद ये बात कहती कि मैं एक इंपॉर्टेंट एक फिगर हूँ, एक सेलिब्रिटी हूँ। तुम एक अच्छे स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे तुम नोबडी रियली केयर्स तुम कौन हो, समझ रहे हो? तो ये बातें बहुत मुझे हकीकत से बहुत दूर लगी ये बातें, तो लगा जान के थोड़ा नहीं उन्होंने एग्जैजरेट की इस चीज को। और आगे आप कुछ कहना चाहोगी अम्मा? उसके बाद अब वो जो बच्ची है, वो बच्ची के मुंह ते रख के चपेड़ा मारा दी बेटा था मेरा की तबस्सुम तेरी मीम उड़ा दवा मैं। इन्ना प्यार ओदा मंगेतर ओदे नाल करदा है, इन्ना ख्याल करदा है, डुब के मर जा शर्मे बगैर जन्नत तू मरनी। अद्धा तो तू मैं नफरत करवाई ड्रामे को, तेरा मकसद केड़ा जन्नत ते मरन दा होया? लोग होते दीवाने फैंस इस तरह के एक्टरों के। मैं कहनी दीवाने तो होवे, ओ लड़का इन्ना ख्याल ओदा एक चीज से करदा पे, कहंदी ठुड्डा तेरी शक्ल ते हर वक्त जो कहंदी कि तू मैंने रोकेगा, हर चीज तक कहंदी रक्षा पड़ती मैं करा के चला। इतनी क्यूट परफॉर्मेंस है ना, मासूम से शरीफ से बेचारे इस तरह तबस्सुम ऐसे दे जरा। वैलेंटाइन तो उन्हें फूल दिता तबस्सुम नूं, तबस्सुम ने वो फूल जाके अपनी मां जन्नत नूं देता। बगैर तो तेरे इस गल दा की मतलब सी? अच्छा भी जी जन्नत जहाँ तू मेरे अल्लाह तेरा खामद सबूर ना हो गया खराब। सबूर का कैरेक्टर नाम मुझे पता खराब हुआ। मैं कहनी वेल डन बेटा, वो गले च फौरन तू निकाल उन करा ही लै जिड्डी जन्नत जहाँ। अब जन्नत जहाँ दिखाया सीन, वो जड़ा सीन सी ना जन्नत, आई हेट यू सो मच। अपने खावन कहती है कि असीं खाना खाने वास्ते किते गए ने, कहते सन टाइम असीं सोचा सी एक वक्त ऐसा है सन खाने वास्ते टाइम नहीं मिलेगा। उसे वक्त आ गया एक लुच्चा लपोड़ा बदमाश सियासतदान मिनिस्टर सी या मिनिस्टर, बड़ी हकीकत उसी मिनिस्टरां दी दिखाई है। लव यू है मिनिस्टर दिखाते लुच्चा लपोड़ा बगैरत इंसाना बशर्मा बेहयावा है तू मिनिस्टर में आया। तो उस औरत बैठी पई, उन्हें एक मर्द भी बैठा पिया। असूली तौर पर पहले तू उन्होंने दोनों कहता आए
हमें ज्वाइन करें। उन्हें कहा मैं एक लुच्चा बदमाश हाँ, एक अख बंद गाली जिस पास भाई बैठा है, कहना आइए ना ओह जी ओ बदमाश बगैर ते तेरा खामन सी तू उस बदमाश ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਇਹੜਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਟਾ ਗਰੀਬ ਬਦਮਸੀ बैठा है, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ मेरा खामंद वे। अब उसने अपॉर्चुनिटी पकड़ी, वो एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है जन्नत जहां के आगे बड़ी से आगे। बदमाश दिखाई है, बड़ियां बदमाशियां ना तो अगे गई है जन्नत, तो शराफत ना अगे नहीं गई। तेरा की मकसद सी नहीं खामंद बदनसीब बैठा ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੁੱਚਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाय वो मैसेज उन्होंने जन्नत शायद चैनल ओनर्स के साथ भी आती है, इस तरह करती है, मुझे लगता है भाई भाई जन्नत से कर करके पहुंची है, लगता है जन्नत बहुत एक देश जन्नत कितनी बदमाश भाई, सारे बंदियां दा घेरा। हाँ। उस मेज से एक औरत नहीं बहुत, हाँ। सारे बुड्ढे बुड्ढे बदमाश सब गलत था वो पूरा सारे सारे अखा खच कहन डे नहीं खाई बेचारे। खामद ने क्या खामद कहंदा ए तेरा फैन मॉर्निंग शो नहीं मिनिस्टर ने तेरा केड़े वेले देख लिया। वो बेचारा मेज से बैठा है, किसी ने नहीं बुलाया, ए उन्हें बुड्ढे बाबे आज छियां जाके बैठ गई है। वो बेचारा मैं सोच रहा हूँ अगर ये ड्रामा आता आज से 10 साल पहले जब मॉन्स्टर्स पीक पे थे, उफ क्या मजा आता उस ड्रामे का उस वक्त। अब तो कहीं ना कहीं ना एक डायनासोर थे, सारे मर मुर गए सारे, तो अब आप उनको गंदा कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस वक्त क्या मजा आता। बिकॉज बहुत सी बातें जो है कहीं ना कहीं हकीकत कहते हैं ना, वो जो आर्ट होता है वो हकीकत की एक मिरर होता है आपको आपके माशरे का, तो बहुत सी बातें जो सच्चाई के बहुत करीब हैं। उसके बाद अब वो बच्ची तबस्सुम है तो वो मेट बनना चाहती है, वो बस जन्नत के करीब होना चाहती है, करीब होना चाहती है। वो आगे फिर जन्नत की और सान खूबी दिखाई है कि भाई मेरी अल्लाह जन्नत में दी सिगरेट नहीं, सिगरेट का वेप था मेरे ख्याल से बेटा। ए लोगों ने नवा पौड़ा शुरू किया ना वेप का, ए मैं कहनी मैं मार के वेप पूरे दुनिया के वेप खत्म कर देवां। है नवा बदमाशा सिलसिला, छोटी छोटी कुड़ियां पींडियां ने कहती वेप न खतिया सिगरेट दी भैन ही है, गलियां च वेप लटकाई हुई निकाल के लटकाना सिगरेट सिगरेट नहीं रहा, शर्मी का अड्डा खोलिया पिया है कि बगैरती वेप सिगरेट ही है। लेकिन बहुत कम होती है निकोटीन, निकोटीन से बहुत कम होती कहते हैं। निकोटीन कम होती, निकोटीन का मां से निकोटीन का निकोटीन वो तो है। अच्छा निकोटीन समझो सिगरेट की पंजी है, आई थिंक उसमें 100 है तो इसमें 4-5 में इतनी है ना, ते नहीं पता ते जे किसी ने वीप जेड़ा ज्यादा अच्छा हाय ते जेड़ा वीप वैंप जेड़ा वै- जे वैंप ही किसी ने 100 सूटे ला ले वैंप दे वो सिगरेट बन गया कि बन मेरे दोस्त ने कहता है सिगरेट छोड़ने के लोग अक्सर इस पे आते हैं ताकि गया। जरा मैं कहनी हां जेड़े सिगरेट छोड़े जेड़े किसी कंबख्त ने वैंप शुरू कीता है, वाइपर शुरू कीता है, वाइपर फेरन वाला गड्डी ते वेप शुरू कीता है, ऐसा निरा साफ ही घटिया बहाना। सिगरेट छोड़ो तो सिगरेट छड्डो, शराफत ना छड्डो। पूजा भट्ट ने छोड़ते सिगरेट ना वीप ले वो भी निकोटीन की च्युइंगम खाती थी वो, चिंगम चिंगम अमन निकोटीन थी उसमें भी। ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਮ ਚਿੰਗਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਅੱਡਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਏ ਨਿਕਲਣ ਡੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰਏ ਕੱਢੇ जन्नत ने, जन्नत एडी बदमाश है। अच्छा मुझे सब एक सवाल है कि आगे जाके क्या तबस्सुम ने जन्नत जहां बनना है 2.0 कि नहीं, ये मेरा एक बड़ा सवाल है। आगे मजे की कहानी है, जैसे वो जन्नत के घर आ गई है, हूँ देखेगी ना कि जन्नत का बच्चा कहनी जन्नत का जेड़ा बच्चा है, मैं कहनी बच्चा की ये किहदा बच्चा है नहीं, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਦਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਰੂੜ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੈ ਬੂੜੀ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕਿਸਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਰੂਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਚ ਬਦਨਾਮ करता, तू जहालत की है ना। बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा। अब आगे देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जन्नत वाले घर वाले नहीं मानते पे। जन्नत तबस्सुम ही खुद गर्ज बन रही है। माँ कहती है ट्यूशन वाले ना है कमेटी कहती मैं करा, माँ कहती तो एडी खुद गर्ज हो गई है, प्यो की नौकरी छुड़ के कुछ कर गई हटकोले बही बही कहती नहीं मैं वही करना जो करना, नहीं तो मैं कुछ नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जीवन नगर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाली एपिसोड मेरी मोस्ट फेवरेट एपिसोड थी। मुझे इस ड्रामे में सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है लाली का। आई थिंक सबका फेवरेट कैरेक्टर लाली है। इसमें लाली का इतना ज्यादा था, मैंने बार बार उसको देखा, बार बार एंजॉय किया। और लव यू सो मच सोहेल अहमद के लिए,
6 फुट का लीम शिम बंदा, अल्लाह उनने इस तरह अदाकारी की कि सच में लगे कि वो ख्वाजा असरार। वो जो चादर ऐसे हाथों को करना, क्योंकि मुंह से बोल के तो बंदा हंसा देता है। जैसे वो कह रहा था कि दलिया आया तो कहता मेरे का पेंडस ऑपरेशन है कि मैं दलिया का चादर लो, तो चादर लेता है, कहता है बदमाश उतार लो, तो बदमाश की मर्जी, जैसे मर्जी चादर ले भाई, ये कैसा बदमाश है, चादर भी अपनी मर्जी से ले सकता। बेचारा। फिर तिल बनाते हैं यहाँ पे, कहते हैं तिल बनाना है तो इधर बनाओ ना, नीलम मुनीर की जैसा। जवानी मुझे सब नीलम नीलम कहते थे। कहता मुंह होगा इतना बड़ा नीला हमारा, कहता सोच के आते आगे, टेंशन में आके सूझ गया मेरा। उसके बाद इतना मजे का सीन लगा ये वाला। बब्बर शाह कह यहाँ पे कहते निशान है, निशान देखना आप तय करते, कहते कादा निशान होएगा, गोली दा होएगा, चाकू दा होएगा, कादा होएगा। तो ना लाली बेचारा खड़ा, लाली कहता ये भी तो हो सकता है साइकिल से गिरा। ओए मेरे अल्लाह, मेरा खास साथ के बुरा हाल। उस बेचारे का था कि हुणे ना ने मैं नहीं पढ़ना है निशान ले, तो कर्ज भी है जो छुरी ना छुरी मारी बेचारे। तो लाली को तैयार कर रहे हैं बब्बर शाह बनने के लिए, और वहाँ पे जीवन नगर में शादी की तारीख रखी गई है, और वहाँ पे जो पीछे वाले जो हैं वो चाह रहे हैं मेरी शादी हो जाए। बहुत मजा, पीछे वाले मुझे जुत्ती बजी। बगैरत इंसान पिछली बारी वो उठ के चला गया और फिर बगैरत बाज नहीं है, फिर उन ले गया के रिश्ते वाले। कहते वो तो मुझे जरा तबीयत खराब थी ना मेरी, अब मैं फल खा रहा हूँ, कहते लालियां आ गई। उसके अलावा शादी की तारीख हुई है वहाँ पे, तो आगे जाके 2-3 बातें खुलेंगी कि वो जो लड़का था जो शादी करना चाहता था वो भी अब उसी गैंग में जा रहा है। राइटर वाली बात बहुत अच्छी लगी। इन्नी ए जड़ी गल मैनू मेरे दिल में लगी। कौन सी? बेटी बाप को अच्छा, कहती हाँ, बहुत है अच्छी कि थी मैनू आम के लिए पता चल गया कि तू मेरे लिए लभदा रहा, ते ए जेड़ा मेरा थोड़ी जिदा मेरे मुंह दा चस्का सी, मैं उस वेले सिट भी दिता। तो जो एक सारी जिंदगी गुजारनी है, बहुत हार्ट फेल्ट पूरी स्पीच थी, बड़ी अच्छी थी। ये अच्छा लगा मुझे ये वाला। एंड आई थिंक बाप का दिल थोड़ा पिकल भी गया था ना स्पीच के बाद। बाप मानते गया फिर, नहीं दुख तो होगा बाप को बीबी के, मानना पड़ा अपनी बिटिया रानी के लिए। अब इसी चीज को बना के वहां पे वो कबाड़ी पहुंच गया कि मेरी अब करे बेटियों कुछ, तो कहता बब्बर शाह कि भाई वो मामला लगता, तेरा मामला लगा, मैं क्या करूं। और बब्बर शाह के खिलाफ एक गैंग यहाँ बन गई है वहां पे, वो भी चला गया, वो जो उनका राइट हैंड बिल्ला ना, हाँ बिल्ला भी है, और साथ बिल्ला उसको भी साथ लेके जा रहा है। वो लड़का शादी करना चाहता था, लड़की के साथ शादी नहीं हो सकी, तो अब ये भी पूरा गैंग बना है। उधर लाली आ रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं क्या होगा। और वो जो बच्चा था, वो जो इसको हीरो हीरो कहती थी, वो थोड़ा प्यार में जरा पड़ सा गया राबिया भट्ट के, ये भी होता है। तो इसको भी लेट्स सी कैसे एड्रेस करते हैं आगे जाके। तो कहानी अब ये कि बब्बर शाह मर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक वो प्रो में दिखाया ना कि वो किसी ने देखा था बब्बर शाह को, दो बब्बर शाह देखे वहां पे 11-4, तो नेक्स्ट वीक कुछ खुलासा होगा इस मामले लग रहा मुझे, है ना। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है यूं ही। इसको तमाशा है, परेशान मत हो। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? यूं ही ड्रामे के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं हम की यही तारीफ करती थी कि हमने एक बनाया हुआ कि उनकी 28 किस्तें होंगी बकाया। ARY जियो वाले ना ऐसे डोल जाते हैं, उनकी एपिसोड 32, 40, 38, 36 होती रहती हैं। शाबाश हम वालियां दे भी की मकसद सी, यहाँ से ड्रामा बड़ा अजीम सी, खींच खींच के क्या किया। 29 एपिसोड ड्रामा स्टील उथे ही। अब मुसलसल 2-3 एपिसोड इसी में गुजर रही हैं। बेचारा दाऊद उसको कीम को पूरा कोशिश कर रहा है। कीम अभी तक स्टिल वो प्यार मोहब्बत करता पे, दावे करता पे कि तू मन नहीं छड़। कीम इसी चीज़ पे है कि मैंने बाहर जाना ही जाना, मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकती। अल्लाह जाने हुण कीम किस तरह पाकिस्तान च रहेगी। अब ड्रामा 29वीं किस्त शुरू हुई है, आधी किस्त इकबाल के लिए थी। मुझे समझ नहीं आई, इकबाल का बाप अब इकबाल के लिए बहुत परेशान हो रहा है। तो ये है परेशानी सी, इकबाल की शादी करनी सी, कदी प्यो आ भी तो जिक्र करता। अब ड्रामे में ना हर चीज़ का सेहरा जो है ना कीम के सर बांध दी है। ऐस कहा जो कुछ दादा बदलिया, सुरैया की शादी नहीं हुई, इकबाल की हो रही है, सारा कुछ कहते कीम ने की है। बहरहाल इकबाल का और जुल्फ़ी का सीन दोनों का अच्छा लगा कि दोनों बेचारे शरीफ इंसान सी। जुल्फ़ी ने भी ना तंग किया, अपने दोस्त को नहीं बताया कि शरीफ घर की लड़की है बदनाम होगी, तो वो भी उसी के नाम पर, जैसे तलाक के बाद शादी नहीं हुई थी, तो दोनों का ऐसे सीन दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा दोनों का सीन लगा कि दोनों जैसे प्यार करते थे। तो अब बकाया पूरी किस्त में यही था कि उसने मशरक़ी कपड़े पहनती है, तो दाऊद कहता है मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने ना आज हमेशा नाइट सूट जहा पाया होंगे। कहती तेरे लिए नहीं पाया है मैं, जुल्फ़ी और इकबाल के लिए पहना। कहता चल मनूसे जे दल भी पाया, बहरहाल तो पाया था ना।
यानी अब उसको भी अच्छा दाऊद को लग रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ ड्रामे वालों से 29 एपिसोड हो गई है, 30 नेक्स्ट वीक। हद ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹ नाइट सूट वर्गे पूरे घर च पा के फिरती रहेगी? हनी इस तरह नहीं होता। बाहर से आते हैं जाते हैं लोग, पाकिस्तान के कपड़े इतने शौक से पहनते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਸੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਰਾਕੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਮੇਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੀਮ ਨੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਫਰਦੋਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਕਬਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ लगेगा। आगे से किम कहती है मिस्टर फुफा बुरा क्यों मनाएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने मिस्टर फुफा कहता। रजिया ਨੂੰ ਸਟਿਲ ਰਜ਼ੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜ਼ੀਆ ਨਾ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ? बाहर आप देखेंगे कीम ढीठ जिस तरह भी नहीं मान रही, दाऊद बार बार बेचारा कह रहा है, इतने प्यार से कह रहा है, तो किस तरह कीम मानेगी कि मैं बाहर ना जाऊँ? बस कर दो, ड्रामा खत्म कर दो, बहुत हो गया। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जहां हमारे ड्रामा सीरियल्स हो गए खत्म, बात करते हैं जी एक रियलिटी शो की, बात करते हैं तमाशा की। तो तमाशा इस हफ्ते कैसा रहा? जी हाँ, स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू। बात करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे घर में क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले लेंगे अम्मा की टेक उस बात पर जो हमने फ्राइडे को की थी तमाशा के तमाशे में, कि भाई अदनान, एडी एक ही इंसान, 3 नाम, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत गलत जुबान इस्तेमाल की नेहा के साथ। हमने थर्सडे रात को शूट किया था तमाशा के तमाशे के एपिसोड को, हमने तमाशा देखा, फौरन हमने शूट किया, और उस वक्त तक लग रहा था कि अदनान ने बहुत सी गालियां दी हैं, बहुत से बीप इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद पता चला कि भी अदनान ने गालियों के साथ साथ बहुत ही कुछ गैर इखलाकी बातें बोली। नेहा को मैं रिपीट भी करना चाहूँगा। फिर नेहा ने बोला कि भाई आप सब जानते हो, जब माँ बहन वाली बात आई थी वही बात रिपीट की और बात बढ़ गई, और उसके बाद अदनान को घर से बाहर निकाल दिया गया। हमने अपनी राय का इजहार किया था तमाशा के तमाशे में, आप सबने कमेंट किया कि आपको फेयर लगा, वो अनफेयर लगा। अब लेंगे अम्मा की टेक इस बात पे कि अम्मा को क्या लगा, और अम्मा के पास पूरी एक कंप्लीट पिक्चर, अम्मा के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। गालियां भी दी, साथ साथ कुछ बहुत गंदी बातें भी बोली। फिर नेहा ने बोला वो, उसके बाद बादशाह सलामत अदनान को निकाल दिया। तो क्या ये बात फेयर थी, क्या ये बात अनफेयर थी? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कि आप तमाशा का रिव्यू करते हैं, जिसकी वजह से मुझे अपनी दिल की बात कहने का मौका मिला। मुझे बहुत गुस्सा है तमाशा टीम पे, आप लोगों ने बहुत गलत किया। मैं इसमें ये नहीं कह रही कि बच्चा एडी था वो सही था, उसने गलत किया, उसने गलत जुबान बोली। एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो, अगर रियलिटी शो है तो उसमें फिर आप रियलिटी दिखाएं। गुस्सा जब होता है तो इंसान मारता है, मारना अलाउ नहीं है, इंडिया के शो में भी अलाउ नहीं है। आप बोलने में अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा तो करना ही था ना, गुस्सा कर लिया, गलत जुबान बोली। गलत जुबान बोलने पे बादशाह सलामत को चाहिए था एडी की खूब क्लास लेते। इंडिया में सलमान खान जब कोई घर में बुरा बोलता, कुछ ऐसे कहता है, हफ्ते बाद सलमान खान तक वो उस हम इंतजार कर रहे थे सलमान खान का मजा आएगा। सलमान खान वीकेंड का वार में उस बंदे के आंसू निकलवा देता है, इतनी बेइज्जती करता है। अब चाहिए था कि अदनान बादशाह थे, आके एडी की खूब क्लास लेते, उसको कोई घर में रहते हुए सजा देते कि तुम 3 हफ्ते नॉमिनेट रहोगे, तुम्हें 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें ये नहीं होगा, तुम्हें वो नहीं होगा। उसे घर में रह के बादशाह सजाएं देते और नेहा से माफी मंगवाते। उससे घर से निकाले का क्या? अच्छा, जब पिछले साल लाला ने इतनी गंदी जुबान बोली थी हुमैरा के लिए, हुमैरा औरत नहीं थी, एक मतलब थी। उस वक्त याद हुआ था कि पूरी हालत कोई एपिसोड थी लाला और हुमैरा की, तो बाद में बादशाह सलामत आके कहा था कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हुमैरा अगर लाला वो बातें बोलते हम उनको घर से बाहर निकाल देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट बोल कर उन्होंने इस बात को वहां पे खत्म कर दिया था। तो ये बात, मैं बिग बॉस, मेरे बच्चे छोटे थे, बिग बॉस को 16 साल हो गए हैं, मैंने अपने बच्चों को बिग बॉस से जोड़ा, मैं बड़ी थी। अब बिग बॉस 3 सालों से मैं बीच में बिग बॉस छोड़ देती हूँ, जब से बिग बॉस थोड़ा बायस हो जाता है तब मुझे अच्छा नहीं लगता।
अब मैं तमाशा की इतनी तारीफें कर रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अब आप लोग ऐसे तो ना करें कि जो आपके मन में समा रही है वो करें। अब जैनब बच्ची थी, मैं ये नहीं कह रही अच्छी थी, पर वो बच्ची सच्ची बात करती थी। जैनब, निताशा और एडी, ये वो। अब बच्चा राना, मुझे इतना पसंद था राना, पूरी फफे कुटनी बीज मानो थी, तीलियां लगाने वाला। मैं कहती थी राना को ना निकाले। अब राना जब से बाहर जाके आया वो बिक गया। वो अब वो राना राना ही नहीं लग रहा, अब राना लग रहा हर बात उसकी फेक है। कि लगता जो उसको कहा कि तूने ऐसे करना, तूने वैसे करना, वो वैसे नहीं कर रहा कि जैसे राना को करना चाहिए। और इसी तरह एडी एक सच्चा था, वो मजा आता था कि जो उसके दिल में होता था वो नहीं परवाह करता था, वो वही बात कह देता था। तो तुसी उन चुके के काट देता बात। आगे मुझे था कि जैनब आ जाएगी, जैनब काट देता। आप एडी के साथ मुझे पूरा सा एडी वापस आ जाएगा। आप तो बहुत ही ज्यादा पता नहीं किसके पीछे लग के ये मन मानिया करने लग गए कि जो हम ऑडियंस जिसको पसंद करते हैं तो उसको आपको शो से आपने बाहर निकाल दिया। ये बात अक्सर सुनी है हमने तमाशा में भी कि भाई आप अपनी रियल साइड दिखाएं, अपना असली चेहरा दिखाएं, अपनी हकीकत दिखाएं। जब असलियत सामने आएगी, रियलिटियां आएंगी, गुस्से होंगे, जज्बात आएंगे, तो वहां पे गालियां या बुरी जुबान तो आएगी। ये एक नेचर है, इंसानी फितरत है कि हम लोग गुस्से में आके वो बातें बोलते हैं, तभी कहते हैं गुस्सा हराम है। हम वो बातें बोलते जो हमें बातें बोलनी नहीं चाहिए। उसके बाद आप शर्मिंदा होते हो, माफी मांगते हो, या कोई बंदा आपको समझाता है तो आपने उस पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया। अब बिग बॉस से मारना अलाउड नहीं है, वहां पे गालियां शालियां अलाउड है। वहां पे सलमान खान उनको कहते हैं आपने गलत किया। यहाँ पर आपने मारने के साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई गाली भी अलाउड नहीं है, कोई किसी को बुरा बोलेगा, फिर क्या पीछे बचता है? जानवर जानवर जानवर, जाहिल जाहिल, ये बचता है। फिर तभी हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा एक है कॉन्शियस कैमरे को लेके कि भाई कैमरा हमें पड़ा हुआ है, हमने ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। तो वहां पे फिर रियलिटी कहाँ रहेगी? वहां पे तो कैलकुलेशन रहेगी ना फिर कि ये ऐसे है, इतना बोलूंगा, ये बोलूंगा तो ऐसे लगूंगा मैं, यहाँ पे ये बोला जाएगा, अच्छा कंटेंट देना है। तो ये फिर वो थोड़ा एक बहुत ही अजीब सी जोन में बात चली गई। फिर आई थिंक स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे की। अच्छा, अदनान वाली बात है, मुझे आप लोगों की टेक भी चाहिए अब, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आप सबके सामने आ चुकी है। आपकी राय इस पर क्या है? अब हम स्टार्ट करते हैं फ्राइडे को। अच्छा, नेहा के बालों का स्टाइल बदल गया, मैं पहले हैरान हुआ। फिर देखो विग थी ना नेहा की वो, तो मैं कहा ये क्या हुआ एकदम से, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हालांकि विग थी तो बालों को स्ट्रेट करो तब भी बात स्ट्रेट हो जाती है। मुझे पहले ये लगा, पर वो स्ट्रेट नहीं थे, उसकी विग लग रही मुझे विग लगी बाद में। विग थी। फिर अहमद अली भट्ट आए घर के अंदर, और अहमद अली भट्ट ने आते साथ एक छोटा सा तीखा वार किया फिजान के ऊपर, जो उन्होंने बाद में काट दिया एपिसोड से। मतलब यूट्यूब पे लगा तो वो पार्ट था, बाद में वो पार्ट कट गया। उन्होंने कहा फिजान को तुम एक जिगलो लग रही हो। Faizan, how are you, sir? I'm good. How are you? Looking like a male gigolo. मतलब वो मर्द जो औरतों के साथ पैसे के लिए, मतलब के एस्कॉर्ट बेसिकली। तो उन्होंने ये बात बोली फिजान सब बॉयज को, तुम ये लग रहे हो। उन्होंने बात को 2 बार रिपीट किया, अंदर जाकर दोबारा भी बोला, और पहले शायद किसको लगा नहीं बात गलत है, बाद में उन्होंने बातें काट दी कि लोगों ने बड़ा इस पर शोर मचाया। फिर उसके बाद फिर वो टास्क स्टार्ट हुआ, भड़ास टास्क। मैं बड़ा खुश हुआ कि टास्क होगा, भड़ास से निकलेंगी, मजा आएगा भाई। टास्क मैं कहती हूँ, कौन आपकी टीम में आपको टास्क तैयार करके देता है? मेरी तुसी मदद ले लो, मेरे बच्चे दी ले लो। मेरा बच्चा एडा माशाल्लाह माहर है ना। दसो तुसी नेशनल टीवी दे साडा हुण साडा कहंदे ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਜਾਵੇ। तो तुसी ये की कीता? अब वो आया कि भड़ास निकालनी है, यह एक गेम है, एक टास्क सी। आपने 1 मिनट, आपने 1.5 मिनट, आपने 2 मिनट, आपने 5 मिनट, आपने 2 पे, आप 3 पे, आप 4 पे। आपके पास 1 मिनट है, आपको मैं 1.5 मिनट दूंगा। यानी यही तो तय नहीं किया कि भड़ास चाहिए। ये था कि अहमद कहता कि आपने भड़ास निकालनी है, जिस पे निकालनी है। जहां मुझे लगेगा आप टाइम और मैं आपके खत्म कर दूंगा। अच्छा नहीं, मेरा मुद्दा टाइम ही मैं कर नहीं सीखा भड़ास। मैं इस बात से आपसे इतना अग्री नहीं कर रहा। मुझे गलत बात ये लगी कि सब भड़ास निकाल रहे थे, मैं बड़ा था एक्साइटेड के दिल की बातें सामने आएंगी, बट कहीं ना कहीं हर कोई एक परफॉर्मेंस पेश कर रहा था कैमरे के लिए, जो बात आगे सामने खुलकर भी आ गई कि हर किसी तक हमने एक परफॉर्मेंस देनी है। एक चुटकुला फेंका, लोगों ने हंसे, फिर नेहा थी एक फनी बात बोली, फिर 2 बातें और फनी बोली, उसके बाद आपके गंदे टिश्यू पेपर जोड़ जोड़ के ना एक रजाई भी सिल सकती है। तो हर कोई एक परफॉर्मेंस कर रहा था। प्रॉपर भड़ास सिर्फ मुझे लगी नताशा की, जो उन्होंने बोली सबको लगी, वरना बाकी हर कोई बस एक एक्ट कर रहा था। और जब जुनेद की बारी, जुनेद ने तो प्रॉपर एक्टिंग की बकायदा, और इतनी वो फीकी थी ना वो एक्टिंग, यू कुड टेल कि वो एक्टिंग है। फिर शोर मचाती है पूरा दिन, कल औरत की इज्जत का ख्याल नहीं आया, कल दूसरों के घर का ख्याल नहीं आया। तू पहले आगे, तू अब इसमें बात नहीं करते, तू ये तू वो, आगा से शुरू किया, आगा को अली अम्मा तुम फेक हो, रहोगे यहाँ पे। सॉरी अली आगा नहीं ना, अली आगा। अम्मा आगा ली है, ये अली सिकंदर है। ਉਹਦਾ ਭਰਾ नहीं, हाँ आगा सिकंदर अली आगा का बेटा है ना। सिकंदर मैं तो प्यो की तारीफ करता। आगा के अब्बू सिकंदर अली
सिकंदर अली आगा सी इन्ना इनके खूबसूरत अब्बू का नाम सिकंदर अली आगा है। इन्ना डैशिंग हो बंदा, मैं कहनी हाँ इन्ना अपने वक्त का चॉकलेट हीरो। और दुख की बात ये वो फुल जवानी में 38 या 40 की उम्र में फोत हो गए थे। हम इससे पहले आप गलती करते हो कोई, आगा अली, अली सिकंदर, दो भाई हैं। इनके अब्बू का नाम है अली सिकंदर अली आगा, सिकंदर अली तो आगा। उन्होंने बच्चों का उन्होंने अपने नाम पे रख दिया। हाँ नहीं पता बच्चा ने की था, मैंने नहीं पता। सिकंदर अली आगा ना से अब्बे था। अच्छा खैर, उसके बाद जुनैद ने अली को बोला पहले कि भाई तू फिर तू करते करते और साफ तो एक्टिंग कर रहे हैं। तो अहमद भी हंस रहे थे, बाकी लोग भी थोड़ा हंस रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर एंड पे बोला कि यार कोई सीनियर जूनियर नहीं है, मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा। मैं सीनियर हूं, मेरी इज्जत कर क्यों? तो मतलब वो बहुत हाइपर हो गए ना, बहुत जज्बाती हो गए थे, है ना? आपको लगा मैं ये वो इतना बुरा लगा, उसने कहा था कि फैजान ने ऊंचा बोला तुमने, उसने पागलों की तरह देखा ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ। उसका बाद ये था कि मेरी पीछे बड़ी और ऊंची हो उसके जाए। बाद अनकट का एक क्लिप हो चुका है, सोशल मीडिया पे आ चुका मंजर यहाँ पर, जहाँ पर इस टास्क के ख़त्म होने के बाद जुनैद और नताशा एक दूसरे को ताली दे रहे हैं कि भाई हमने क्या खूब एक्टिंग की, हमने क्या खूब परफॉर्मेंस पेश की। मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैं सीनियर हूँ। जुनैद कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैंने, सॉरी नताशा, मैंने सिर्फ कैमरे के लिए किया था कि अच्छा टेक कटेगा, ये प्रोमोट चलेगा वगैरह वगैरह, कि मैं शिखर तुम पे और यही लगेगा प्रोमो के अंदर। पहले तुम आए हो। मेरी तुम बात यार ये बात ऐ ना करो प्लीज खुदा, नेशनल तो से अनकट चढ़ा है ना, उन अनकट खत्म खत्म कर करते हैं, दो, उन अनकट खत्म करते कर हैं। दो, ना सी जरील होने पे हैं। एक ही गल बड़ा मतलब हस वाला तो obviously इतना बात- मजे का होता है अल्लाह इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ना, भड़ास लग मच जाते हैं, ऐसी आग लाते होंगे ने, जिसको कहा होता है ना, फिर वो बंदा कहता है कि इस बंदे को मारूंगा तो फिर मैं चैन आएगा। अहमद अली भट्ट ने शो थोड़ी देखा, वो तो आए थे ना वैसे अहमद बस। अली भट्ट जाने की गलत कीता है। मैं कह रहा हूँ अक्सर होता है ना कि वो फिर आके उन बातों को और बढ़ावा दे देते हैं ना होस्ट भी, कि अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा समझ रहे हो, तो और बात बढ़ती है। यहाँ पे भड़ास तो निकल नहीं सकी। और मैं अनकट की बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, बिग बॉस में भी चीजें होती हैं, कुछ थोड़े वो एक्टिंग शाइटिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो ये बातें हमें दिखाएं मत, ये बातें बेशक कर लें वो, हम तक ये बातें ना पहुंचे कि वो एक्टिंग करते। खैर उसके बाद आई बारी राना की, और राना ने क्या किया, राना इतने कटीले हैं ना, इतने सैसी इंसान है राना से जिंदगी में, राना इतनी मजे की भड़ास निकालते, उन्होंने निकाली नहीं। राना बहुत ज्यादा फीके हो गए जब से वो वापस आए ना। खैर फिर बारी नताशा की, और नताशा ने प्रॉपर भड़ास निकाली सबकी, है ना। नताशा आई फेल्ट उन्हें पूरी असाइनमेंट समझ लगी थी। जुनैद को ने बोला कि तुम जो बड़ी बात करते हो, तुम रोते हो कंटेंट के लिए, और तुम लड़की की इज्जत कर, जब कल नेहा का पूरा होता है ना मामला, तो जुनैद ने बहुत कहा था कि भाई मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं कैसे उसके आंखें मिलाऊंगा, तो इस बात पे वो करी थी। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई नताशा ने बड़े ऑन पॉइंट की पूरी भड़ास निकाली। खैर उसके बाद बड़ी मजा की, उन्होंने क्या फैजान नु कि तू कहंदा सी कि तू जेंडर दी तेरे हो सी, ते कहंदी तू तो नचण डया सी। हाँ, ये जब वो सारा बात हुई तुम खुद हंस रहे थे वहां पे। हाँ नचदा भी ऐसे कहंदी तू। वही, हाँ मतलब एक तो मजाक वाली बात में उसको ले गए। उसके बाद आए बादशाह सलामत, भाई आज तो सबके मखौटे उतर गए, असलियत सामने आ गई, हकीकत सबके सामने आ गई। सब खुल के एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जो बनावटी चेहरे थे। मैं कहा बादशाह सामने, वो क्लिप भी सामने आ चुका है जहां पे जुनैद और नताशा बैठ के कह रहे हैं हम कंटेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मतलब क्या अजीब बात है। खैर उसके बाद फिर ये टास्क नेहा जीत गई, जहां पे सबसे पूछा कि आप लोग बताएं वो कौन। नहीं, वो गलत था। क्यों? उसमें अब ये बताया कि जो आवाज निकालेगा वो जीत जाएगा। 4 बंदे थे नेहा की तरफ, 4 नताशा की तरफ थे, 5वां अली का बोर्ड था। अली तो मुंह से कुछ बोला ही नहीं, मैंने 2-3 दफा जाके देखा, अली तो इस तरह ही करता रहा, ना उन्हें इशारा किया ना मुंह से कुछ बोला। हाँ जो नेहा की तरफ थे ना, वो नेहा नेहा, वो ऊंची ऊंची बोल रहे थे, नताशा वाले सिर्फ थाना इशारे की थे, इस वजह से नताशा रह गई। है नेहा जीत गई। फिर अदनान ने कहा कि वो भाई फिर फुसा जा उसमें हॉटपॉट में बंद रोस्ट हो गया। भला दोस्तों ਜਿਹੜਾ क्रिस्पी चीज ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਸੀਂ हॉटपॉट ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਸ चीज ਦੀ। फिर अहमद घर से बाहर गए और बादशाह ने कहा ये होती है एंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा बादशाह, बहुत। खैर उसके बाद फिर आया भी राशन के लिए टास्क है, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये लोग हमेशा कोई मज़ेदार गेम बना रहे, इवन लग्जरी बजट के लिए भी, कि जो खाना आना है, तो मुझे अच्छा लगा पूरा इनकी एफर्ट के प्रॉपर एक गेम बनाते हैं। हम मैंने लगती पूरी गेम्स बनाने में, तो मैंने इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन मसला कहीं ना कहीं ये होगा क्योंकि गेम उनसे खेली नहीं गई, जो भी हालात नहीं थे, जो भी मतलब कि ना इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि वो नहीं खेल सके, तो जो बार हो रहा था ना कि एक चांस और 12 चांसेस और, मुझे ये बात वो बुरी लगती है। कोई अगर आप गेम देते हैं, उस गेम में सिर्फ ये होना चाहिए जीतने वाले को फायदा का। जब आप पूरी एक टीम, यहाँ तो 2 टीमें होती हैं, 2 टीमें फिर एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती हैं कि हम जीते। हाँ। जब वो होता है कि पूरे घर को इसका फायदा मिलेगा, उस वाले टास्क में फिर वो कुछ जान ही नहीं रह जाती। आप इस तरह ना करें,
यहाँ तो सबको अपना अपना मिले क्या दो टीमों को मिले। घर का बजट था ना घर का, वो जोड़ता हूँ। फिर उसके बाद फिर बारी बारी होती बात कौन कहाँ पे डालेगा, बड़ी कोशिश की इन्होंने करते। फिजान ने बड़ा गाइड किया कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करते करते फिर कुछ खास था बना। फिर दानिश को उन्होंने खड़ा किया और दानिश कहा कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि सबकी चोरी चोरी नहीं होगी तो हम आपको मौका देते हैं। दानिश बेचारे घबरा गए। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਹਮ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕरेंगे। ਡੇ ਚੰਗੇ ਮਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜੁਨੀਦ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ना बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਛਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀਆਂ ਚੀਜ਼। दानिश वहां पे रो पड़े और जुनैद का और दानिश का बड़ा मुझे क्यूट लगा मोमेंट। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ हर मौके ਤੇ दानिश ਦਾ मजाक बनाਉਂਦਾ। और साथ वो भी अली सिकंदर का भी लगा मुझे, वो भी थोड़ा जरा ना मजाक से उड़ा रहे थे इस बात का। अच्छा दानिश दा हाँ। फिर उसके बाद फिर बादशाह ने कहा कि भाई 12 चांस दिए जाएंगे दानिश को, और दानिश ने ਇੰਨੇ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। 4 ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ को ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ दिए। 4 ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਚਾਂਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨੀਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ नहीं ਕੀਤਾ ਚਾਹੋ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਫਿਰ। वही ना एक चांस फिजान को, फिर एक मिशेल को, फिर इंटू 5 करते वगैरह वगैरह। फिर एंड पे जाके ना अली सिकंदर और उमर शहजाद जो कैमरे को देख कह रहे थे कि सच्चाई बाहर आ गई लोगों की, वो किसकी बात करते हैं? फिजान की मैं बात कर सिर्फ रहे थे। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਫॉर ਗੋਡ ਸੇਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਰ ਅਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ आवाज ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ कि किसकी बात हो रही या है। पिक्चर दिखा हमें दो। ये चीज पता ही नहीं चलता वो किसकी बात हो रही है। अक्सर खुशाबोती ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾ मुझे तो और नहीं कुछ पता चला किसके चेहरे दिखाए हैं। खैर फिर आया सैटरडे का दिन और शुरुआत हुई नताशा बड़ी बिचिंग थी फिजान को लेके राना के साथ और बरदार थी कि भाई इसने कल के टास्क के बाद मुझे कहा कंटेंट भाई ये सारा फेक इंसान है। मैं नारे लगा रही थी, ये डांस कर रहा था, वो चले गए तो मेरे मुंह पे आके बोल रहे हैं कंटेंट था कंटेंट। उसके बाद फिर फिजान वहां पर आ गया। फिर नताशा और फिजान की जरा आपस में एक जंग स्टार्ट हो गई है। नताशा बहुत अपसेट है फिजान को लेके और फिजान को ऐसा लग रहा है कि भाई उनके साथ बहुत से लोग और जुड़े हुए हैं और नताशा को लोग पागल कह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अली सिकंदर भी और उमर शहजाद भी कुछ हद तक फिजान की तरफ अगेंस्ट हो चुके हैं। फिजान ने ये पता नहीं किस दिन की बात थी, बड़े मजे की बात थी। नताशा उमर वारा के पास बैठ के कह रही है ये ना इतना देखिए अब नेशनल टीवी पे ना ये खानों की चोरियां कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है, लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं नताशा कहनी बेटा असं कुछ नहीं सोचन दे इस जगह जो खाना नहीं मिलता बेटा चोरी कोई गल नहीं करते पे सानू कुछ इस बात का मजा लेने जो कोई चीज़ चोरी करते इस तरह नहीं इल्ज़ाम लाते पे उन्होंने। खैर नताशा जाके हर किसी के पास जाके दीवारों के साथ खिड़कियों के साथ कहा कि फिजान बहुत चालाक है, वो कल हंस रहा था, वो कल नाच रहा था। और जुनैद भी थोड़ा है, तो जुनैद है थोड़ा जज्बाती बट फिजान बहुत बड़ी एक बहुत बिग बैड वुल्फ है। मैं कहनी फिजान कहना या अल्लाह मैं बाहर निकलेगा ना तो यकीन करो उन्हें 1 महीना रोना अम्मा कि या अल्लाह मैं क्यों है शो किया ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਬਰ ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਅੰਬਰ ਜੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਚੁੜੈਲ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਖੰਬਲ ਐਡੀ ਨਾਈਸ ਐਡੀ ਨਫੀਸ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਕੋਰਮਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਫੁੱਫੋ ਦੀ। हाँ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। उसके बाद अदनान ने बताया कि भाई कौन अब घर से बाहर निकलेगा। अच्छा अदनान जिस तरह लोगों को खड़ा करते सॉरी बादशाह सलामत जिस तरह बादशाह सलामत लोगों को खड़ा करते ना ऑर्डर में कि भाई ये 3 लोग हैं आप में से कौन से आप बैठ जाएं, वो बड़ा गलत ऑर्डर होता है। अब एंड पे आई थी नताशा और अंबर जी। एक ऑब्वियस सी बात है अंबर जी ने निकलना था या तो आप थोड़े वीक लोगों को एंट्री करो ना तो थोड़ा मजा है कौन निकलेगा। तो आप बहुत गलत करते हैं बहुत। एंड पे फिजान नताशा और थे अंबर सबको पता था कि फिजान निकल सकता है नहीं अंबर सॉरी नताशा निकल सकती है। अंबर जी थी, अंबर जी निकल के बिल्कुल सही बोला अदनान ने। अंबर जी ने बहुत अच्छा खेला और अंबर जी बहुत एक अच्छी उनकी जर्नी रही। और उन्होंने अपनी इमेज को जैसे अम्मा ने कहा कि बहुत उनकी अच्छी इमेज सामने आई है और वो चलेगी। और उसने बड़े उन्हें क्यूट अंदाज उनको घर से बाहर रुखसत किया, अच्छा लगा मुझे। उसके बाद से नताशा ने राना से बड़ी अपसेट है। राना से बड़ी अपसेट है। हाय बहुत ज्यादा राना हो तो बड़ा अपसेट में दोनों बड़े अपसेट हैं दूसरे से। राना कहता मैं छुरी मार कहती छुरी मारी दोनों एक बहुत खिलाफ हो गए। अच्छा पता नहीं मन चले मैं बड़ी कोशिश की थी एडे खिलाफ क्यों होए ने तेन पता चले पता नहीं। जब से वो राना वापस है बाहर से उस एक दिन पहले दोनों सखी सहेलियां थी जैसे बाहर है एक ही दिन में पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने और बहुत वो अपसेट हो गए। फिर उसके बाद वो कैप्टनसी की बात आई और मेरा बड़ा ही दुख है क्या ये राना रोया अम्मी याद आई
अम्मी हले एक दिन बाहर भी रह के आया अम्मा- अम्मी ने गल भी की अम्मा ने प्रॉब्ली वो घर से अभी तमाशा के उधर ही थे, मतलब ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ अम्मा ਹਾਂਜੀ। अम्मा याद बंदा कभी भी आ जाती है ये ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ फिर उसके बाद बात हुई वजारत की, तो वहाँ पे भाई अली और जुनैद के बीच में टाई हो गया, और उसके बाद फिर बादशाह सलामत ने एक गेम अनाउंस की। अगेन मुझे अच्छी लगी, मज़े की गेम लगी कि बॉल गिरेगा और जो पकड़ेगा साथ को राशन मिलेगा, और साथ ਇੰਨੀ ਬੋਗਸ ਗੇਮ ਇਹ ਗੇਮ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੇਮ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸकी करना बिग बॉस वर्गा ये तो जिक्र करना पैंदा बिग बॉस में ना कोई इस तरह की हानि होती है, सब अपनी जगह कहते हैं चलो बिग बॉस कहते हैं चलो दफा हो सारे अपने अपने काम करो, सब अपनी अपनी जगह बिजी होती हैं, फिर एकदम चीज आती है उस पर आपने चुकन्नी होना होता हाय मेरे यहाँ मालका है तो सारे 10-10 साल के बच्चे वांगू दरवाजे को जाके बैठ गए तस्वीर आएगी तो असी नसना नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बादशाह ऐलान करते कि सब चले जाओ, जिसने खाना खाना है किचन में, लॉन में, कमरे में, बेडरूम में, जब ऐसे होगा फिर आपने देख के भागना। हनी सारे दे बच्चे उत्थे जाके खड़े हो गए थे किसी ने सुना। अच्छा बॉल का ना बड़ा एक अजीब बात थी, कुछ लोगों की बॉल बहुत लेट गिरता था, कुछ जल्दी गिरता किसी था। ने लेट जेड़ा बिठाया सी ओदी छोटियां मारा मैं था मैंने भुलना नहीं अपनी उम्र दी बेइज्जती। उम्र मेरा माचूम है ओहो अल्लाह मैं कहनी 6 फुट उस बच्चे तक 6 फुट लंबा कद ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਇਆ जल्दी हाँ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੇਂਦ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਨਾ ਲੋਕ ਆਤੇ ਠਹਿਰ ਨੇ, ਜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਗੇਂਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਿਆਂ ਬੂੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਗੇਂਦ ਛੱਡਣਾ ਨਾ मैं जाके चल गई मैं बैठ गई मैं अपने बाल सही करनी दुपट्टे सही करनी मैं इंज गेंद आंदी नहीं पई कहते अच्छी तरह मत सैट हो गया मैं सैट हो गई गेंद आन रही उमर तूफान वांगू नस्या ਤੇ ਗੇਂਦ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਜ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਗੇਂਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲੇ गेंद एक टाइम तो नहीं सीगा। अच्छा उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि फिर बात सलामत तो आगे 500 पॉइंट मिलेंगे जो आएगा, जो तो मिस कर दिया। मेरा दिल करता सी दानिश मेरे तो छोटा ही है मेरे बच्चा ही है तेरा चपेड़ा मार के मुंह लाल कर देवां एडा ਵੱਡਾ रिश्ता किस्सा सोचिया ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ तेरी एडे खुद एतमादी एक पासे कहना सी राना को नहीं मैं बोलूंगा नहीं बाहर जाके खड़ा हो गया लॉन्च एडा ओवर एडे ओवरां मैं कभी पसंद नहीं किया नहीं कहता मैं उत्थों उड़ के जाके ते मैं जाके गेंद फड़ांगा। अच्छा अच्छा कहते बस यह दस दो एक मौका ते ले लेंदे वो एक मौका भी किस तरह वो ते एडा नामुमकिन सी नहीं अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन थी जब पहले आज के दिन स्टार्ट हुआ ना और दानिश पहले बाहर खड़े थे तब मुझे नहीं पता चलो बाहर वो क्यों खड़े हुए हैं। मुझे लगा कोई इन्हें ऑफर दी कि बड़ी अच्छी सी, इन्होंने हमें क्लियरली नहीं बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई आपको 1000 मिलेंगे या -300, तो मुझे लगा था कि शायद वो बॉल भी थोड़ा लेट फेंकेंगे, बट खैर दानिश अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। उसके बाद लेकिन जो राना को मिली थी यहाँ पे रिस्क वो बड़ा एक अच्छा प्रोपोजिशन था जो इनके फायदे में ही था कि राना ने उस दफा रिस्क लिया था जहां पे वो बॉल फेंकनी थी, वो तो बिल्कुल ही मुश्किल था। यहाँ पे था वो राना वहां पे खड़े उन्हें अंदर जाके अगर वो जाते तो ट्रिपल हो जाते पॉइंट्स उनके, वरना अगर वो ना पकड़ते 0 हो जाते। ये आई फेल्ट के यहाँ पे वो रिस्क ले सकते थे वो बस भाग के जाना था, उन्होंने रिस्क नहीं लिया लेकिन उनसे बॉल पकड़ ली, अगर उन्होंने किया होता उनके पॉइंट्स अभी ट्रिपल हो जाते। खैर उसके बाद अली बन गए कैप्टन और अली ने कैप्टन बन के बहुत से अच्छे फैसले किए जो मैंने इतने खास इंटरेस्ट नहीं लिया। आपने अगर लिया तो बता दो। अली ने ते फैसले इंज लिते कि लगा मुल्क पाकिस्तान दा बन गया वजीर आज़म ओने मुल्क नूं चलाना बड़े सीरियस हो गए बड़े संजीदगी दे नाल फैसले लिते। लेकिन अली की पर मुझे अभी जितना मुझे समझ आई है वो जेडी टीम खान ते बेचारी बिठाई है वो कहंदी ना सान वेलना दा ना सान पेड़े बनाने आंदे ना आटा ते ए टीम की बनाई फिर। अली अपनी स्ट्रैटेजी से बड़े खुश है, मैंने पता नहीं क्या तीर मार दिया। खैर उसके बाद फिर हुआ क्या कि भाई उसके बाद टास्क का वक्त आ गया कि फिर एक टास्क होगा, अब यहाँ पे भी 2 आपकी रेलगाड़ियाँ हैं और आपने बैठना है। अच्छा मुझे समझ लगा पहले से भाग क्यों रहे थे बैठने के लिए, और वो बेचारी बहुत गंदा गिरी, बेचारी बहुत बुरा गिरी। ये चाहिए था कि जेडी ड्राइवर सीट नहीं गई ओदा कुछ बड़ा फायदा दस दे उसके लिए तो कंपेल होती कि ड्राइवर सीट बड़ा सेफ होता ना उस राउंड में। तब वो छिड़ जे किसी ने परवाह नहीं की, वो चीज बड़ी मुश्किल बैठा जाके वो दिन कोई नहीं बैठन दिया सी, सारे कहते पिछले 4 सीटां उन्हां दे बैठना है। अच्छा नताशा ने बड़ी सही बात बोली कि सब लोग भाग क्यों रहे थे भाई, सबने 4 कुर्सियां थी, तो वो बात मुझे बड़ी ऑन पॉइंट लगी। उसके बाद भी आए हमारे दूसरे गेस्ट जो थे अली अजमत, और उन्होंने आते साथ इतनी मस्ती बखेरी भाई। उन्होंने कहा नताशा को कि नताशा जब लाहौर से बाहर कराची आते हैं तो लाहौर छोड़ के आते हैं, तो लाहौर को साथ ले आई है, तो लाउड सी है ना वो लाहौरी थोड़े होते हैं, हम भी लाउड हैं, लाहौरी होती लाउड है, तो बड़े मजे का था बैंटर का, वही लाहौर की है, बड़ा एक पंजाबी तड़का लगा। उसके बाद अली ने पूछा भाई सबसे फेक कौन है,
और कहीं ना कहीं बहुत मुझे रैंडम से नाम लगे लोगों के। नताशा कहा फिजान ने भी, और बहुत फैजान ना मेरा बच्चा इतना गलत, नताशा बड़बोली बदतमीज सब कुछ है। फेक नहीं है, फेक नहीं है कि बेटा, फेक वाला सिरमा सदके तेरा ही है सिर्फ मैटर, तेरे अलावा किसी ने नहीं मिल सकता। फेक 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 चला। उसके बाद नेहा जुनैद की मेकअप की जान छोड़ती, हालांकि जुनैद फुल मतलब क्या करते मेकअप, जुनैद ने पूछा चिट्टा अंडे वर्गा तू है, हाँ। तो मेकअप क्यों ना करना है? पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, वो कहती है पता नहीं ये भी लगाते हैं यहाँ पे, पता नहीं टिंट, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। तो नेहा तो बात जान छोड़ती कि मुझसे ज़्यादा मेकअप इसके पास है। खैर उसके बाद फिर जाके अच्छा मुझे बस ये लगा कि जब गेस्ट आते हैं ना आपके, तो बिग बॉस अभी ना वो गेस्ट को पहले बातें बता देते हैं, बेशक वो बिग बॉस नहीं देखते, वो ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग बहुत देख रहे हैं, हमारी फेवरेट ये है। अच्छा ना ना जैसा कि फेवरेट कहते ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ, हाँ। फिर हमें जान के जियां गल्लां लिख के दित्तियां हाँ। उस बंदे ने फाड़ के तुम्हारी ये बात हाँ। तुमने ऐसे किया था ना, तुमने ऐसे किया था ना, वो जेड़े आंदे ना को तल्लो की जेड़ी टीम ना आंदे के बाद मिलते ने बकाया कुछ पता ही नहीं विच की करते अब अली अज़मत के काम में लगा था ना, वो तो बता देते कि भाई नाम बता देते, उन्हें मिशेल का नाम नहीं आ रहा था। जी सॉरी मैं नाम भूल गया था, तो मैंने कहा मिशेल। हाँ। अब एंड पे जाके वो जो है दानिश ने बताया कि मैं आपकी वीडियो में था, अरे अच्छा तभी मुझे अब तेरी शक, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले देखा तेरी, मैं वही कह रहा हूँ कहाँ से। मतलब उन्हें पता नहीं था कि दानिश अली अज़मत की वीडियो में थे। अच्छा तो मुझे लगा कि थोड़ी बातें आप कान में बता दे करें कि भाई ये नताशा ये बहुत बोलती हैं, जाहिल जाहिल कहती हैं। तो बोलते हैं अच्छा नताशा जाहिल, मुझे बोला ना जाहिल। तो मतलब लगता है कि वो कुछ देख रहे फिर हैं, मजा वो आए। बिल्कुल इतने वो डिस्कनेक्टेड होते हैं शो के साथ, तो कुछ उतना खास उनका मजा नहीं आता। खैर उसके बाद फिर अरूबा की एंट्री वापस व्हीलचेयर पे। अच्छा अरूबा के साथ वैसे बहुत बुरा हुआ है बेचारी के, टिश्यू पे तो नहीं कह रहे थे, कोई मसला हो गया है टांग में और बाजू में बहुत चोट लगी, तो बहुत मुझे दुख हुआ कि एकदम बहुत बुरा उन्हें चोट लगी। खैर उसके बाद गेम का आया पहला पड़ाव के पहली दफ़ा लाल हुई बत्ती और वहाँ पे एक इंसान ने रुकना था, उससे पहले पूरा एक्सचेंज हुआ। सॉरी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अब ये जो गेम थी इसमें जो ड्राइवर की सीट थी, अच्छा ड्राइवर की सीट पे किसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? नहीं कोई ड्राइवर सीट पे बैठने तैयार ही नहीं सी। अच्छा गेम को लेके तो नॉर्मली भी थोड़े ज़रा कंफ्यूज रहते हैं गेमों को लेके, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आई थिंक रह गया गेम को लेके कि भाई ड्राइवर सीट पे क्या होना है, पीछे सीट पे क्या होना है, क्योंकि नेहा ने फिजान को कहा कि मुझे आगे आने का मौका दो, मैं ड्राइवर सीट पे बैठना चाहती हूँ। नेहा प्रॉब्लम इसी चाह रही थी कि वो इस पर चलाएंगी, अब फिजान ने ठीक ठाक चला लिया, अब प्रॉब्लम जब बंद होगी बत्ती तो मैं आगे बैठूंगी तो मैं बच जाऊंगी। फिजान कहते बताओ तुम किसको निकालोगी, तुम्हारा कौन है चॉइस, तुम कितनी डम हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, गेम खेलो गेम खेलो गेम खेलो। हालांकि अगर फिजान नेहा को उस वक्त आगे आने देते तो पीछे फिजान और जुनैद मिल के दोनों एक टीम में है, वो दानिश को बाहर कर देते, बट क्योंकि उन्होंने आगे आने नहीं दिया तो नेहा ने और दानिश ने मिलकर जुनैद को आउट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में देखा दिलचस्प हुआ क्या होगा कि भाई कौन निकलेगा इस गेम से। अब वो अरूबा गिरी थी ना, हाँ तो नताशा बड़ा कह रही थी सब आराम से क्यों नहीं आए, सबको सीट मिलनी थी। हनी सॉरी टू से सट पर बेशक उन लग गई, सारे ही नस के आए थे। तो सारे नस क्यों आए तो थे? फिर नताशा भी भाग के आई थी, वो तो अरूबा की किस्मत बुरी कि वो गिर गई, सब ही भाग के आए थे। नताशा का पता चला कि जब के सीट पे सबको मिल जानी थी, भागने का क्या मतलब? गलत थी, सारे गलत आए, आराम नहीं आए। फिजान बाद में कहेंगे शिट यार काश में नेहा आगे बैठने देता, आराम से हो जाता है ना, ये आउट हो जाता है दानिश, मतलब मैं जिन्हें बैठ जाते हैं आगे जाके भी देखते क्या करना है। अब लेकिन अगले राउंड में मुझे है सवाल कि 3 लोग बच गए, एक बंदा बैठ गया साइकिल पे, 2 लोगों से कैसे कोई डिसाइड करेंगे कौन निकलेगा? एक बंदा होगा, वो आई थिंक अली को फैसला करना पड़ेगा। खैर अब कल इस गेम का सेकंड पार्ट है और इसके बाद 2 लोग सेफ हो जाएंगे। पता वही बात फिर से रिपीट करूँ कि नॉमिनेशन होनी चाहिए ना, कि आप किसको निकालना चाहते हैं घर से बाहर, खुलेआम कराओ कि मैं इसको निकालना चाहता हूँ, मैं इसको निकालना चाहता हूँ, मजा है नहीं हो रही हो। खैर अब कल फिर से होगा टास्क, नॉमिनेशन साडा प्रोग्राम सुनने ते नॉमिनेशन जेडी ना खुलेआम करा रहे है ना, अगले हफ्ते लग मजा जावे है चीज है ना, कि फिर पता चले किहदे पास की कुछ। हाँ आगे बढ़े फिर। हाँ अभी सिर्फ यही चीज की है ਜਿਹੜੀ है टीम वास्ते चुनिया नेहा नूं ते नताशा नूं, नहीं कि टीम हो जिस बात सारे ਨੂੰ गुस्सा चढ़ गया। हाँ वजीर आजम बनाने वाली गल हाँ देखो मैं 2 टीमें बन गई हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गई दोनों टीमें, वो कहते हैं हम एक है, वो कहते हैं हम एक है। एक खुली नॉमिनेशन होनी चाहिए और एक गेस्ट जो आए उन्हें थोड़ा बता के भेजोगे उन्हें क्या बोलना, ताकि गेस्ट आके अपना काम प्रॉपर तरीके से सरंजाम दे सके। खैर इसी के साथ हमारा तमाशा रिव्यू होता है खत्म और हमारा शो भी होता है खत्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।